नमो नमः। सभी ध्यान दीजिएगा, आप सभी लोगों के लिए एक अत्यंत ही महत्वपूर्ण ये वीडियो तैयार हो रही है और ये परीक्षा के लिए बहुत ज़्यादा सहायक होगी। इससे परीक्षा करके आप बहुत खुश हो पाएंगे, अपने जीवन में कामयाबी ला पाएंगे और जितनी कठिनाइयाँ आपको हो रही हैं वो सारी की सारी कठिनाइयाँ नहीं होंगी। मैं आपको बता दूं कि ये एक ही वीडियो में हमने आपके प्रश्न संबंधित जितनी भी चीज़ें होती हैं, कई बार एक जगह संकलित हमें नहीं मिल पाती हैं, तो इस वीडियो में हमने सारी चीज़ों को संकलित किया जाए, सारी चीज़ों को इसमें डाला गया है, सब कुछ एकत्रित किया गया है। क्या होता है कि जब भी आप कुछ पढ़ते हैं, कहीं कुछ मिलेगा, कहीं कुछ मिलेगा, कहीं कुछ मिलेगा। ये वीडियो इस हिसाब से थोड़ी सी लंबी हो सकती है, लेकिन इस वीडियो में अत्यंत महत्वपूर्ण वस्तुएं डली हुई हैं, तो बिल्कुल भी इसको मिस मत करना आप लोग, बहुत ज़्यादा सहायक है। और ध्यान दो, इस एक ही वीडियो में मैंने धातु, शब्द रूप, प्रत्यय, अव्यय, विशेष, विशेषण, विलोम शब्द और प्रश्नोत्तर और कहा कम प्रति कथयति, प्रश्न निर्माण और जो भी चीज़ें हैं, आपके क्वेश्चन आंसर्स हों, अशुद्धि संशोधन हो, वाच्य परिवर्तन हो, निबंध है और आपका प्रार्थना पत्र, सब कुछ इस वीडियो में आपको देखने को मिलेगा। आप चाहो तो उनकी स्क्रीनशॉट करके उनको लिख सकते हो, नोट कर सकते हो, तो बिल्कुल भी इस वीडियो को मिस मत करना। चलिए अब हम बिना विलंब किए हुए अपने वीडियो पे चलते हैं और शुरू करते हैं ये वीडियो। तो आइए अब आप देखिए, मेरे आप यहाँ पर देख रहे होंगे कि यहाँ पे लिखा हुआ है संपूर्ण परीक्षा हल। तो इस वीडियो में अर्थात आप संपूर्ण परीक्षा का हल जो है प्राप्त कर सकते हैं। वेरी गुड। तो देखिए, अब मैं आपको एक बहुत महत्वपूर्ण बता दूं, जहां जिन भी बच्चों की लगता है कि हम पास ही कैसे हों, जिनका शायद लक्ष्य बड़ा नहीं हो पाता, बच्चे अन्य स्कूल में नहीं जा पाए हैं, पढ़ाई नहीं कर पाए, साहब कोचिंग से नहीं ले पाए हैं, उस स्थिति में उनको थोड़ी सी समस्या महसूस होती है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि कौन विधि है, किस तरीके से आप जो है इस समस्या से बच सकते हैं। तो सर्वप्रथम देखिए, मैं आपको बता दूं कि नंबर कैसे आप उठा सकते हैं और कैसे हम गारंटेड ये कह सकते हैं कि आप जो है कोई भी आपका प्रश्न नहीं छूटेगा। तो आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे लिखा हुआ है निबंध, और ये निबंध जो है वो कितने नंबर का पूछा जाता है? वो निबंध समझिए आपसे पूछा जाता है 4 नंबर का। माननीय 4 नंबर कितने अत्यंत महत्वपूर्ण होते हैं, जो कि केवल हमें एक निबंध से मिल जा रहे हैं, इसलिए मैंने निबंध डाला हुआ, जहां से आप सीधे 4 नंबर उठा लेंगे। और बहुत कुछ निबंध में नहीं होता, अगर आप इस वीडियो में देखेंगे, जब उसका समय आएगा कि मैंने किस तरीके से निबंध को समझाया है, आप उसको आराम से बिल्कुल सहजता से याद करके उनको आगे चल सकते हैं। तो आप ये चीज़ें देख लीजिए। दूसरी बात यह है कि आपको देखना है, इसके नीचे अगला वाला पड़ाव है प्रश्न ये प्रार्थना पत्र का। तो आप देखेंगे कि प्रार्थना पत्र भी कितने नंबर की होती है? 4 नंबर की होती है। और प्रार्थना पत्र में कुछ नहीं होता, बिल्कुल हिंदी से मिली जुली होती है। जब प्रश्न पत्र प्रार्थना पत्र आएगा तो बताऊंगा कि किस तरीके से आप जो है कम से कम चीज़ों पर पढ़ के थोड़ा सा भी, और आप एक नंबर 4 नंबर सीधे उठा सकते हैं। तो 4 का निबंध हो गया, 4 का प्रार्थना पर सीधे सीधे 8 नंबर तो आपके यही हो गए। और आप देखेंगे कि श्लोक आपसे पूछा जाता है और एक श्लोक आप याद कर लेंगे, तो ये आप बिल्कुल विश्वास मानिए कि जो आप एक याद कर लेंगे उससे आपका कोई भी जो है प्रश्न नहीं इधर उधर होगा। और एक श्लोक से ही, एक श्लोक को, मात्र एक श्लोक को याद करने से समझ लीजिए आपके सीधे सीधे कितने 2 नंबर गेन हो रहे हैं। केवल एक श्लोक को याद कर लेंगे आप, 2 नंबर सीधे सीधे हो जाएंगे। और कोई भी श्लोक याद कर सकते हैं। का कहा कृष्णः पिकः कृष्णः को भेदा पिका कयोः वसंत समये प्राप्ते का कह पिकः पिकः। ये इसको याद करना बहुत सरल है। आप देख रहे होंगे कि लिखा हुआ आ रहा है, इसको इस तरीके से भी आप याद कर सकते हैं। तो ये भी मैंने बता दिया और वीडियो में आपको आगे और बताता हूँ। और अगर आपको अन्य श्लोक याद है तो कोई पूछना ही क्या है। ये श्लोक ऐसा है कि इससे प्रश्न आपको पूछे नहीं जा सकते हैं, व्याख्या में ये आ नहीं सकता, इसलिए इसको याद आप कर लीजिए, है ना। तो आपके कितने नंबर हो गए? 4 नंबर का आपका ये समझ लीजिए कि 4 नंबर का आपका हो गया निबंध, 4 नंबर का आपका हो गया प्रार्थना पत्र, 2 नंबर का हो गया श्लोक। टोटल कितने नंबर हो गए? 10 नंबर हो गए। और ये समझ लीजिए कि अभी आपने शुरुआत ही की हुई है। वो चीज़ें जो 100% आनी ही आनी है, वो भी मैंने इस वीडियो में बताया हुआ है। अब आप आगे देखेंगे कि लिखा हुआ है व्याकरण, और ये व्याकरण आप देख रहे होंगे ध्यान से, ये क्या है? व्याकरण 30 नंबर की पूछी जाती है, जो कि प्रश्न नंबर 1 से लेकर 5 तक की होती है, जो कि अत्यंत ही महत्वपूर्ण होती है। और उस व्याकरण संबंधित जितनी चीज़ें हैं, ये तो 100% मानिए कि मैं कोई क्वेश्चन छोड़ूंगा नहीं,
इस वीडियो को आप देखेंगे, उन व्याकरण के भाग को देखेंगे तो कोई भी इसमें से नहीं चूकने वाला। और सपोज मानते हैं 30 नंबर की है, 30 यदि आपका कहीं चित नहीं आ पा रहा है तो 25 तो आप निश्चित ही ले आओगे। तो 25 और 10 ये मान लीजिए कितने नंबर हो गए, 35 नंबर हो गए। और 5 अगर कहीं से कट जा रहे हैं तो 30 नंबर हो गए। जो बच्चे फेल होने की बात करते हैं, आप ध्यान से थोड़ा सा समझिए कि कैसे आप फेल हो सकते हैं। कदापि फेल नहीं हो सकते हैं, फेल होने का कोई नाम ही नहीं है, केवल वो देख लीजिए और फेल नहीं। अगर इस वीडियो को अच्छे से देख रहे हैं तो ये मान लीजिए कि आप बहुत अच्छे मार्क्स लेके आएंगे। ये आप करेंगे, फेल होना ये सब चीज़ें तो बहुत कम बात है, बल्कि बहुत अच्छे आपका एक स्कोर होगा। तो आप आगे देख रहे होंगे यहाँ पे हमने लिखा हुआ है प्रश्नोत्तर, है ना। तो प्रश्नोत्तर कितने होते हैं, 5 आते हैं, अथवा शायद 10 होते हैं और 10 नंबर के होते हैं। कितने नंबर के होते हैं ये, 10 नंबर के क्वेश्चन आंसर्स होते हैं। और ये मान लीजिए कि मैंने उस पर एक पूर्ण वीडियो भी बनाया हुआ है, इसमें भी मैंने महत्वपूर्ण क्वेश्चन डाल दिए, कुछ छोड़ा नहीं है मैंने इसमें, समझ लीजिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन भी इसमें आपको देखने को मिलेंगे। ये व्याकरण का पूरा भाग आपको इस देखने में मिलेगा। यहाँ से आप समझ लीजिए 10 नंबर गेन करेंगे। उस संस्कृत का ये महानता है कि एक केवल पद चेंज करने से पूरा ही पूरा आपका समझ लीजिए कि प्रश्न तैयार हो जाता है। तो अभी आप देख रहे थे 10 नंबर आप कर रहे थे, 4 नंबर यहाँ थोड़ा सा देख लीजिए, 4 नंबर आप निबंध से कर रहे थे, 4 नंबर प्रार्थना पत्र से कर रहे थे, 2 श्लोक से 10 हो गए थे, और 30 व्याकरण से तो 30 हो रहे थे, 40 हो रहे थे सॉरी, लेकिन हमने उसको कितना 35 मान लिया, और 5 करके कितना मान लिया, 30 मान लिया। 10 नंबर आपसे यहाँ से कर ले, कितने नंबर हो गए, 40 नंबर हो गए। और जो बच्चे थोड़ा सा अच्छे पढ़ने वाले हैं वो इसमें कोई नंबर उनके नहीं कटने, 30 10 40 10 50 नंबर सीधे सीधे आपके यही हो जा रहे हैं। अब आप थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे कि आपके पाठ में आता है एक गद्यांश, पद्यांश और नाट्यांश। टोटल नंबर 3-3 नंबर के, ये प्रत्येक कितने नंबर का होता है, 3 नंबर के होते हैं। और टोटल कितने नंबर होते हैं आपके, 9 नंबर आते हैं। तो यह मान लीजिए, और ये सीधा का सीधा वहां लिखा हुआ है और हमको पढ़ कर के नीचे आंसर देना है, वही को वही सीधी एज इट इज आप लाइन को मैच कर लीजिए। और सीधा वो लाइन को जब आप मैच कर लेंगे तो देखेंगे कि आपके ये क्वेश्चन आराम से हो जाएंगे। और इनमें से समझ लीजिए अगर 2-2 क्वेश्चन ही आए तो 6 नंबर आपके कहीं भी नहीं गए, 6 नंबर तत्काल सीधे मिल जा रहे हैं। तो जिन्होंने अभी हमने माना था 25 और 5 नंबर 7 नंबर से मान ली तो 40 नंबर हो गए, 5 मान लो इसमें से और नहीं हो रहे 900, तो 40-45 नंबर केवल हो रहा है कम से कम पढ़ने में, थोड़ा थोड़ा समझने में। तो इस वीडियो को ध्यान से देखना, सारी चीजें इसमें समाहित हैं। और आगे देखो आपका इसमें से एक अत्यंत महत्वपूर्ण क्या होता है, अपठित गद्यांश। अपठित गद्यांश 4 नंबर का होता है, ये भी बहुत सरल होता है, 2 नंबर तो लेके आओगे जी। और क्या, कितनी कम की बात कहूं मैं आपसे, समझ लीजिए इसमें बहुत सारी चीजें हम दिमाग में हैं। तो जो नहीं पढ़ने वाले भी हैं, अगर गलती से वो स्कूल नहीं जा पाए हैं, कोचिंग से नहीं कर पाए हैं, कोई तैयारी उनकी कम रह गई है, उस कंडीशन में भी आप ये देखेंगे कि आपके कोई भी क्वेश्चन आंसर्स छूट नहीं रहे हैं। टोटल आप समझ लीजिए कर ले रहे हैं, बाकी बहुत अच्छे नंबर आप गेन कर जा रहे हैं। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं अपने वीडियो के। आगे प्रश्नों को हम देखेंगे कि यहाँ पे समझ लीजिए लिखा हुआ है प्रत्यय, और जो ध्यान से समझिएगा, जो प्रत्यय है वो 3 नंबर के आते हैं। उसमें महत्वपूर्ण कुछ प्रत्यय हैं, मैं थोड़ा सा जल्दी बनाने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि वीडियो लंबा ना हो पाए, मेरी पूरी कोशिश है। लेकिन वीडियो मत छोड़ के जाना, ऐसी वीडियो देख लीजिए हमारे चैनल सौरभ संस्कृत को सब्सक्राइब कर, लाइक करो, अपने फ्रेंड्स तक जरूर भेजना ताकि वो भी इसका लाभ ले सकें। तो इस तरह की अक्ता प्रत्यय है। अक्ता प्रत्यय का सीधा सा फंडा है, समझ लीजिए कि लास्ट में इसमें आप देख रहे हैं ना पठिता जैसे लिखा हुआ है, तो ता आता है, 2 बिंदी रखी होती हैं, तो वो समझ जाइए वहां पर कौन सा प्रत्यय, अक्त प्रत्यय। आधा का और ता, ध्यान देना, आधा का और ता होता है अक्त। तो वही अक्त प्रत्यय में समझ लीजिए का चला जाता है, यहां बचता है केवल ता, 2 बिंदियां यहां आगे टीप दी जाती हैं, तो ये जो है अक्त प्रत्यय के उदाहरण तैयार हो जाते हैं। तो आप यहां देख रहे हो क्या है, पट से अगर अक्त प्रत्यय हो जाएगा पठितः, गम से हो जाएगा गतः, दिख रहा होगा, हस से हो जाएगा तो हो जाएगा हसितः, दृश्य से हो जाएगा दृष्टः। तो तह करके आता है, समझ लेना वहां पे कौन सा प्रत्यय है, वहां पे प्रत्यय है आपका अक्त प्रत्यय। अब देख लीजिएगा आप आगे आपका कौन सा आया, अक्तवतु प्रत्यय। तो अक्तवतु प्रत्यय भी बहुत ही सिंपल है, सरल है, बहुत ज्यादा नहीं है। अक्तवतु प्रत्यय को आप देखेंगे कि अगर पठ धातु से अगर अक्त प्रत्यय करेंगे अक्तवतु प्रत्यय, तो ये बान करके आता है। पठ से होगा पठित बान, अगर गम से होगा तो गतबान, और क्री से होगा तो कृतवान, क्रीड से होगा तो क्रीडित बान। तो ये करके वान करके इसमें आता है। और ध्यान रखना, जब भी वान आएगा तो आप समझ जाएंगे यहाँ पे अक्तवतु प्रत्यय है। लेकिन यदि वान क्रिया से आ रहा है तो यहाँ पे अक्तवतु प्रत्यय होता है। लेकिन जब कोई शब्द से आ रहा
रहा है और किसी के गुण की चर्चा हो रही है तो वहां पे कौन सा प्रत्यय हो जाता है, उस कंडीशन वहां पे हो जाता है मतु प्रत्यय। कौन सा प्रत्यय हो जाता है, मतु प्रत्यय हो जाता है, जिसके कुछ उदाहरण मुख्य रूप से हैं, आप उनको भी एक बार देख लीजिए। जिसका एक उदाहरण है रूपवान, है ना। रूपवान किसका उदाहरण है, ये मतु प्रत्यय, क्योंकि किसी की रूप की चर्चा चल रही है, यहां पर हम किसी के गुण की चर्चा कर रहे हैं। वही हम कहेंगे कौन सा, धनवान, है ना। धनवान में भी कौन सा प्रत्यय है, तो बिल्कुल भी मत भूलना, इन सब में है आपका मतु प्रत्यय, है ना। इसके बाद में आप देखेंगे श्रीमान, है ना। श्रीमान में भी कौन सा प्रत्यय है, मतु प्रत्यय है ना। इसी प्रकार से आपका समझ लीजिए बुद्धिमान, गुणवान, ये सब वान यदि आपके गुण विशेष में लगे हुए हैं उस स्थिति में हो जाता है आपका मतु प्रत्यय। और आगे आप चलें, देखिए आगे लिखा हुआ है अनियर प्रत्यय। अनियर में अगर देखिए पठ से अगर होगा तो पठनियम होगा, है ना। यदि चल से होगा चलनियम होगा, यहाँ पर पठनियम, चल से होगा चलनियम, क्री से होगा करणीयम, क्रीड से होगा तो क्रीड नियम। तो नियम नियम करके आए तो वहां पे आप समझ लेना कि यहाँ पे कौन सा प्रत्यय हो जाएगा, अनियर प्रत्यय हो जाएगा। अब हम चलते हैं अक्ता प्रत्यय पे। यहां पे आप देखेंगे कित्वा, आप बच्चे कई बार इसको कह देते हैं, जबकि ये अक्ता प्रत्यय है। तो अक्ता प्रत्यय में क्या होता है कि लास्ट में केवल त्वा बचता है। जैसे गम से हो जाएगा तो हो जाएगा गत्वा, है ना। पा धातु से हो गया पीत्वा, है ना। अक्रीड से हो गया तो हो गया क्रीडित्वा, और अगर पठ से हो गया पठित्वा। तो इसमें समझ लीजिए जब भी क्या क्या त्वा त्वा आते हैं तो हम समझ जाएंगे गत्वा, पीत्वा, क्रीडित्वा और पठित्वा। त्वा 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 कर लास्ट में आए, लास्ट में त्वा आए तो समझ जाना वहां पे कौन सा प्रत्यय होता है, अक्त्वा प्रत्यय हो जाता है। वेरी गुड। अब आगे चलते जल्दी से ल्यप प्रत्यय पर। यहाँ पे आप देख रहे हो ल्यप प्रत्यय बड़ा ही सीधा है, क्योंकि इसके शुरू में क्या लगा होता है, उपसर्ग। वेरी गुड। और लास्ट में बचता है या। इस स्थिति में आप समझ जाते हैं कि यहाँ पे कौन सा प्रत्यय है, यहाँ पे है आपका ल्यप प्रत्यय। तो आप देखिए ल्यप प्रत्यय है तो शुरू में प्रा है, फिर प्लस दा है, फिर प्लस ल्यप है। मगर ये प्रा का अर्थ ये हुआ कि यदि इसमें प्रा उपसर्ग लगा हुआ है, दा धातु से यदि होता है, ल्यप प्रत्यय हम कर रहे होता है प्रदाय, तो सीधा आप यहाँ प्रदाय पे समझिए। प्रदाय पे क्या समझना है, इसमें शुरू में आप देखेंगे कि प्रा लगा हुआ, शुरू में उपसर्ग रहता है, लास्ट में देखिए इसमें या लगा हुआ है। तो क्या हो गया, ये प्रदाय जो है समझ में आ जाएगा हमें। शुरू में यदि उपसर्ग लगा हुआ है और धातु से सब हो रहा है, लास्ट में या बचा हुआ है, यहाँ पे ल्यप प्रत्यय होता है। इसी प्रकार से आप देख रहे हैं गम धातु होगा तो आगत, अगर आ हमने अगर उपसर्ग लगाया, आंग होता है वैसे वो, तो आ उपसर्ग है तो ये हो गया आगत्य, है ना। आगम्य या आगत्य, है ना, दोनों है। यहाँ अगर प्रणम्य या विहस्य या परिभूय या समृत्य, तो इस तरीके से करके शुरू में अगर उपसर्ग है, लास्ट में या है, तो आप सीधे से समझ जाइएगा कि यहाँ पे कौन सा प्रत्यय है, ल्यप प्रत्यय है। वेरी गुड। अब आप देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है तुमुन। तुमुन प्रत्यय ऐसा होता है कि इसमें लास्ट में तुम यदि बचता है तो हम समझ जाए तुम प्रत्यय। अगर पठ धातु से हमने तुम प्रत्यय किया तो हो जाएगा पठी तुम। वेरी गुड। तो बस ऐसे समझते हुए आपको चलना है, तो आप सीधे से थोड़े से में आप समझ जाएंगे कि हमें कौन सा प्रत्यय है और उसको किस तरीके से करना है। ये कुछ तुमन प्रत्यय के उदाहरण और लिखे हुए हैं, आप देख लीजिए। गम धातु से अगर हो जाएगा गंतुम, श्रु धातु से हो जाएगा श्रोतुम, हस धातु से हो जाएगा हसितुम। तो जो जब भी आपको लास्ट में देखे कि यहाँ तुम करके आ रहा है तो आप सीधा से समझ लीजिए तुम करके आया है, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका कौन सा प्रत्यय, तुमुन प्रत्यय। वेरी गुड। अब आप देखेंगे यहाँ पे लिखा हुआ है क्षत्रिय प्रत्यय। क्षत्रिय प्रत्यय भी बहुत सरल है। यहाँ पे पठ धातु सत्य प्रत्यय हो जाएगा पठन, गम धातु से हो जाएगा गच्छन, क्री धातु से हो जाएगा कुर्बन, क्रीड से हो जाएगा क्रीडन। तो ये बस केवल इसमें इसकी पहचान है, बहुत सीधा है, बहुत सरल है, बहुत सिंपल है कि इसमें लास्ट में जब भी आप देखेंगे कि ना आ रहा है और वो ना हलंत है, नीचे से हल लगा हुआ है, उस अवस्था में आप समझ जाएंगे यहाँ क्षत्रिय प्रत्यय है, ये देख लीजिए पठन है, या नीचे गच्छन है, यहाँ क्रीडन है। तो ये न हलंत है, तो आप समझ जाएंगे आप सीधा सा कौन सा प्रत्यय, क्षत्रिय प्रत्यय है। अब आएंगे आपके शाणज प्रत्यय। शाणज प्रत्यय बड़ा सीधा है। इसमें लास्ट में समझ लीजिए जब भी मानह आ जाता है तो आप समझ जाइएगा कि वहां पर कौन प्रत्यय है, शाणज प्रत्यय है। जैसे सेब मानह, लभ मानह, वर्ध मानह, कंप मानह, है ना। तो ये जितने भी हैं समझ लीजिए ये मानह करके आए हुए हैं, तो इसमें हम समझ जाएंगे कौन सा प्रत्यय है। यहाँ पे आपका
शानच प्रत्यय है। वेरी गुड। अब हम चलते हैं यहाँ पर थोड़ा सा और आगे। यहाँ देखिए मैंने अक्तबतु के साथ में मतुप प्रत्यय बताया हुआ, तो वही मतुप यहाँ पे है कि यहाँ मतुप जब अगर प्रत्यय होता है तो यहाँ पर विद्यावान, शक्तिमान, गुणवान, धनवान, है ना। और गुरुत्व तो थोड़ा सा इसका नहीं है, तो प्रत्यय का है उसका। तो यहाँ पे आप देखिए कि जितना वान वान करके है ये सभी किसके हैं, मतुप प्रत्यय के उदाहरण हैं। तो हम अब आगे चलते हैं। आगे हमने देखा हुआ है त्रिल प्रत्यय। कभी कभी ये होता है कि ये त्रिल प्रत्यय भी पूछ लिया जाता है। तो त्रिल प्रत्यय में कुछ नहीं होता है, बस थोड़ा सा ये स्थिति इसकी ऐसी रहती है। त्रिल अगर बहु से हुआ, त्रिल पर बहुत्र, शिव से सर्वत्र, है ना, यद से यदत्र, और ये यहाँ पर यद से हुआ त्रिल प्रत्यय तत्र, तो ये कुछ नहीं, थोड़ा सा इसी में काम आता है, बहुत ज्यादा ऐसा इंपॉर्टेंट नहीं है फिर भी, लेकिन प्रसंग वसात इसको देख लीजिएगा। आगे हम चलते हैं टाप प्रत्यय पे। यहाँ पे आप देख रहे होंगे टाप लिखा हुआ है। ये प्रायः शब्द को जब हम स्त्रीलिंग में परिवर्तित करते हैं उस समय काम आता है। तो यहाँ से बाल प्लस टाप हुआ, हो जाएगा बालिका। अज से टाप प्रत्यय हुआ है अजा। तो ये ध्यान रखना, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो कि पूछ लिए जाते हैं। अज से हो रहा है तो अजा हो रहा है, ये ध्यान रखना। बालिका हो रहा है, कोकिल से हो रहा है कोकिला हो रहा है, अश्व से हो रहा है अश्वा हो रहा है, बाल से हो रहा है तो बाला हो रहा है। तो ये जितने भी हैं ये स्त्रीलिंग बनाने के लिए आता है। तो ये टाप भी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रत्यय है, निश्चित रूप से इसको ध्यान में रख के हमें चलना है। अब हम आगे चलते हैं। यहाँ पे देखूंगा गीप प्रत्यय। कभी कभी ये गीप प्रत्यय पूछ लेता है, तो इसमें बहुत डरने की बात नहीं है। गीप का मतलब लास्ट में इसमें बड़ी ई लगी रहेगी। तो बड़ी ई अब जब देखेंगे और वो स्त्रीलिंग शब्द रखे, स्वामिनी, देवी, कुमारी, किशोरी, गौरी, गौरी में यहाँ गीस प्रत्यय है, तो ये भी देख लीजिए। बस थोड़ा सा इसको ध्यान में रखिएगा, बहुत कुछ नहीं है। ये ईकारांत शब्द हैं, इनमें प्रत्यय गीप प्रत्यय का वैसे बहुत कम पूछा जाता है, फिर भी ये इसमें डाल दिया गया है कि ताकि अगर आप कुछ ऐसा होता है तो आपको बना रहा है। अब हम चलते हैं अपने अगले पृष्ठ पे। तो अगले पृष्ठ पे हमने यहाँ पे बताया हुआ है आपके उपसर्ग को। तो देखिए उपसर्ग कितने हैं, उपसर्ग होते हैं आपके टोटल 22, है ना। तो इसमें 22 में आपसे ध्यान में आप रखिएगा, जैसे प्रा, परा, अप, सम, अनु, अव, निस, निर, दुस, दुर, है ना। और इसके बाद में वी, आंग, नी, अधि, अपि, अति, सु, उत, अभि, प्रति, परि, उप। तो ये आपके कुछ अव्यय हैं, तो ये उपसर्ग हैं। तो ये उपसर्ग में प्रायः क्या होता है, अगर उसने पूछ लिया, कहीं दे दिया, अगर वहां पे आपको कुछ शब्द दे रहा है, आपको वहां उपसर्ग बताना है, तो होता है इसमें, जैसे लिखा है परिभूय लिखा हुआ है, तो परिभूय में उन्होंने पूछ लिया कौन सा उपसर्ग है। तो आप देखेंगे उपसर्ग कहाँ परि है, क्योंकि कहाँ उपसर्ग कहाँ लगे होते हैं, हमारे उपसर्ग लगे होते हैं हमारे पूर्व में। प्राचार्य लिखा हुआ है ना, तो प्राचार्य यदि लिखा हुआ है तो प्राचार्य में कौन सा उपसर्ग है, प्रा उपसर्ग है, छोटा प्रा, है ना, प्रा उपसर्ग है प्राचार्य में। तो इसी प्रकार से आप देखेंगे कि ये इतने उपसर्ग, केवल इनको ध्यान में आप रखते चलेंगे तो ये मानेंगे आप कि प्रत्यय संबंधित कोई भी प्रश्न आपका नहीं छूटने वाला है। अब आप देखेंगे इसमें आगे की मैंने इसमें बताया हुआ कुछ मुख्य आपको अव्यय हमने ध्यान में बताए हुए हैं। और अव्यय ये मान के चलिए कि बहुत कुछ अव्यय होते हैं, हमने बहुत कम आपको शॉर्ट में चीज दी हुई है जो अधिकतर पूछ जाती हैं, जैसे यदा, कदा, तदा, अत्र, तत्र, यत्र, कुत्र, शनैः शनैः, च, इव, एव, अपि, सह, है ना, इत्यादि करके ये कुछ ऐसे मुख्य अव्यय हैं जो कई बार पूछ ही लिए जाते हैं। जैसे एक इव है ना, सह तो इसमें लिख दिया है, और ये सहसा है ना। ऐसे कुछ अव्यय ऐसे मुख्य अव्यय हैं कि जो पूछ लिए जाते हैं। तो इन अव्यय को आप बिल्कुल ध्यान में रखिए चलिएगा। ये बहुत ही मुख्य मैंने अव्यय आपको बताए हुए हैं। एक जैसे प्रातः है ना, और ये अद्य है। तो ये ऐसे अव्यय हैं कि जो आपसे कई बार पूछ लिए जाते हैं। तो इन अव्यय को आप बिल्कुल भी मिस मत करिएगा, ध्यान में रखिएगा, ताकि आगे आने वाले सवालों को अपन जो प्रश्न आएंगे उनमें आप इधर उधर थोड़ा सा भी ना हो। तो अब आप देखेंगे कि यहाँ पे कुछ अव्यय जो है वो वहाँ लिखे हुए हैं, जैसे इव है, अद्य है, स्व है, यथा है, तथा है, प्राथा है। ये अव्यय का ही यहाँ पर हमने दिया हुआ है। तो ये अव्यय आप कुछ मुख्य अव्यय ही हैं। इन अव्यय को आप निश्चित नोट कर लें, ये आपसे अव्यय पूछे जाते हैं और कुछ नहीं लिखा रहेगा वहाँ पे। हो सकता है देखिए मैंने नीचे आपको एक एग्जाम्पल के तौर पर हमने यहाँ पर दिया हुआ है। जैसे अगर पाठ बात अगर आ गई कि अत्र, अगर आपसे पूछा जा रहा है कि अत्र छात्रः तिष्ठति इत्यस्मिन् वाक्ये अव्ययः अस्ति, अर्थात इस वाक्य में कौन सा अव्यय है, तो आपको अव्यय ढूंढना है। इस अव्यय कौन सा, अत्र अव्यय है, तो आप मान लेंगे कि यहाँ पे अत्र की बात हो रही है, अत्र अव्यय है। अब दूसरे लाइन में देख लेंगे, जैसे लिखा हुआ है त्वं कुत्र गच्छसि,
अगर ये पूछा जा रहा है कि इसमें अव्यय है, आप बताइए कौन सा अव्यय है, तो कौन सा अव्यय है, कुत्र। यहाँ पर जो दिख रहा है आपको बीच में, ये कुत्र क्या है, ये कुत्र मान लीजिए अव्यय है ना। तो इसी प्रकार से आप इनको पहचानेंगे। अब यहाँ पे देखिए लिखा हुआ तत्र छात्रः तिष्ठति, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि ये तत्र है वो क्या है, अव्यय है। वेरी गुड। तो इसी प्रकार से आपको पहचानते चले जाना है। यहाँ पर रमेशः पुनः पाठम पठेत, तो जो यहाँ पे पुनः हुआ है वो क्या है, अव्यय है। तो इस तरीके के यदि लिखे हुए हैं और वहाँ हमें अव्यय पहचानना है तो वहाँ बिल्कुल भी आप जो है कंफ्यूजन में मत होइएगा। ये बहुत ही सिंपल, सरल और सीधे सीधे हैं। अब हम चलते हैं, और अव्यय ध्यान में रखिएगा कितने नंबर के पूछे जाते हैं, 2 नंबर के आपसे अव्यय पूछे जाते हैं और बहुत ही सरल हैं। कुछ मुख्य अव्यय हैं, अत्र तत्र यत्र कुत्र यदा कदा तदा शनैः शनैः च इव यथा तथा प्रातः स्व अद्य, इतने ही कुछ मुख्य अव्यय हैं जो निश्चित रूप से आपसे इनमें से आते हैं। तो बिल्कुल इसको आप एक बार में ध्यान रखेंगे, आपको तैयार हो जाएंगे, इनमें से बिल्कुल भी आप नहीं भूलेंगे। अब हम चलते हैं अपने अगले टॉपिक पे, जो कि हमने लिया हुआ है संधि से। संधि के कुछ भेद हैं यहाँ पर, जैसे एक स्वर संधि है, एक व्यंजन संधि है और विसर्ग संधि है। तो ये मान लीजिए एक स्वर संधि में 3 संधि से तो पूछे ही जाते हैं, बहुत ज्यादा तो पूछे ही नहीं जाते हैं, 3 ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और ये मान लीजिए कि उन क्वेश्चन में से आप देखेंगे कि एक आध स्वर से रहेगा, एक व्यंजन से रहेगा, एक विसर्ग से रहेगा, है ना। तो लगभग इनमें से पूछे ही जाते हैं और उनमें से मैंने मुख्य उदाहरण आपको छांट करके बताए हुए हैं जो कई बार प्रायः पूछे ही जाते हैं। बिल्कुल। अब हम चलते हैं आगे कि हमने कौन कौन सी संधियां यहाँ पे ली हुई हैं। तो अब यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ पे स्वर संधि के भेद लिखे हुए हैं ना। स्वर संधि तो मुख्य रूप से इतने प्रकार की आपकी होती है, कौन सी, स्वर संधि, जिसमें आती है दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि और अयादि संधि, है ना। ये स्वर संधि के भेद हैं। बाकी एक व्यंजन संधि बची और एक कौन सी बची आपकी, विसर्ग संधि। तो आप देखेंगे कि इनमें से क्योंकि 3 संधियां और 3 है उसको प्रश्न पूछने हैं, तो हो सकता है कभी कभार एक आध उनमें से कोई व्यंजन संधि विसर्ग से ना पूछ पाए, तो इनमें से ज्यादा 2 देगा, या दीर्घ में से देगा, या गुण में से देगा, या वृद्धि, या यण, या अयादि। तो कई बार अयादि को तो बहुत ज्यादा मत देखना, बहुत रेयर कंडीशन कई बार अयादि पूछी जाती है, यहीं से आ जाता है। तो आप कई बार इनको थोड़ा सा मैं 1-1, 2-2 उदाहरण, महत्वपूर्ण उदाहरण बता रहा हूँ जो आपको थोड़ा सा समझने में सहायक हो सके। तो उन्हीं उदाहरण के अंतर्गत आप देखेंगे, जैसे धर्म प्लस अर्थ है ना। तो अर्थ है धर्म प्लस अर्थ, तो आप यहाँ देखेंगे कि यहाँ पर हो जाएगा धर्मार्था, ये दीर्घ संधि को हिम प्लस आलया हो जाएगा हिमालय, पुस्तक प्लस आलया हो जाएगा पुस्तकालय। ये किसके हैं, ये दीर्घ संधि के उदाहरण हैं। विद्या प्लस अर्थी हो जाएगा विद्यार्थी, विद्या प्लस आलया हो जाएगा विद्यालय। तो ये आलया इस तरीके करके रहते हैं, ये होते हैं दीर्घ संधि के ही उदाहरण हैं। कुछ ईकारांत देखिए, बड़ी ई जब रहती उस अवस्था के कुछ महत्वपूर्ण उदाहरण हैं। तो आप देखेंगे रवि प्लस इंद्र हो जाएगा रवींद्र, मूली प्लस इंद्र हो जाएगा मुनीन्द्र, गिरी प्लस ईसा हो जाएगा गिरीशा, मुनि प्लस ईसा हो जाएगा मुनीसा। तो ये कुछ ऐसे महत्वपूर्ण उदाहरण हैं जो दीर्घ संधि के ही हैं। तो ये दीर्घ संधि के उदाहरणों को केवल एक बार देखते हुए चलना। जैसे भानु प्लस उसया हो जाएगा भानुदया, ये ऊ मिल करके बड़ा ऊ हो जाता है ना। तो मैं डिटेल्ड में नहीं जा रहा हूँ, डिटेल के मेरे पूरे वीडियो मेरे तैयार है सौरभ संस्कृत चैनल पर। अभी केवल एक ही वीडियो मैंने सब कुछ समाहित कर दिया है, इसलिए सब देखते आप चलिए कौन कौन सी चीजें हैं। और आप इनमें देखेंगे लगा बधूसभा, बधू प्लस उत्सभा बधूसभा, यहाँ भी कौन सी संधि है, दीर्घ संधि है। वेरी गुड। अब हम चलते हैं अपनी यहाँ पर गुण संधि पर। तो देखेंगे गुण में आपको प्रायः कोई भी सब शब्द लिखा हुआ प्रायः ए नजर आएगा और बीज ओ नजर आएगा, जब या उसकी एक ही ये मात्रा नजर आएगी जो बीच में लिखी हुई है। ये गुण संधि में कई बार देखा जाता है, जैसे नर प्लस इंद्र नरेंद्र। तो देखो नरेंद्र में यहाँ राम एक ही मात्रा लगी हुई है, तो ये एक ही मात्रा या ओ की मात्रा देखने को मिलती है, तो आप समझ जाएंगे यहाँ पर गुण संधि है। ये इसकी प्रायः पहचान है। और इंद्र करके कई बार रहता है ना। और आगामी आप देखिए किस तरीके के प्रश्न यहाँ पर हमने डाले हुए हैं, है ना। तो देखेंगे नर प्लस ईशा नरेशा, यहाँ भी देखो बीच में ए दिख रहा है। महा प्लस इंद्रा महेंद्र, यहाँ भी ए दिख रहा है। महा प्लस ईसा महेशा, यहाँ भी देखो बीच में ए दिख रहा है ना। ज्ञान प्लस उपदेशा ज्ञानोपदेशा, यहाँ बीच में क्या दिख रहा है, ओ दिख रहा है। तो ए और ओ बीच में जब लगे होते हैं तो हम समझ जाते हैं वहां पर कि यहाँ अगर संपूर्ण शब्द निकला हुआ है तो यहाँ पर कौन संधि है, गुण संधि है। और कब मिलती है गुण संधि होती है कि जब यहाँ पे आपने देखा हो आ के बाद में जब भी यहाँ पे आपने ऊ आया तो ओ हो गया, और जब भी आ के बाद यहाँ ई आ रही है तो ए हो जा रहा है। इसी स्थिति में होता है जो आपकी पहले उदाहरण आपने देखे हैं। कुछ नीचे से उदाहरण और दिए जाए, महा प्लस उत्सव हो जाएगा महोत्सव, पर प्लस उपकारा परोपकारा। ये महोत्सव परोपकारा ये बहुत ही फेमस उदाहरण आ जाते हैं और इनको बिल्कुल भी
इग्नोर मत करना, समझती हुई चलना। यहाँ पे एक लिखा हुआ देव प्लस ऋषि हो जाएगा देव ऋषि ही, ये भी गुण संधि है और कई बार कभी कभी पूछ ली जाती है ना। यहाँ पर कौन सा गुण हो जाता है, अरगुण हो जाता है। महा प्लस ऋषि महर्षि ही, यहाँ भी जो है कौन संधि आपकी गुण संधि है। अब हम चलते हैं अगली की ओर। आप यहाँ देख रहे होंगे कि यहाँ पे नीचे लिखा हुआ वृद्धि संधि है ना। तो वृद्धि संधि में क्या होता है, बीच में आई दिखेगी या आई की ये दो मात्राएं लगी हुई हैं या बीच में औ दिखेगी, तो हम समझ जाएंगे कि यहाँ पर कौन संधि है, वृद्धि संधि है। और वृद्धि संधि कब होगी, जब भी आ के उपरांत एक पद लिखा हुआ है इस तरफ है ना, एक पद इस तरफ लिखा हुआ है, तो यहाँ का वाले पद में क्या होगा, आ होगा। पूर्व वाले पद में आ, छोटा आ या बड़ा आ जब भी रहेगा, उसके बाद में ए अगर होगी, ए आई ओ औ कुछ भी होगा, तो वहां पर क्या हो जाती है, आपकी वृद्धि संधि हो जाती है। बिल्कुल बिल्कुल। और बीच में अगर वृद्धि संधियुक्त पद लिखा हुआ है तो वहां पे आपको क्या नजर आएगा, आई और औ आपको दिख जाएंगे, तो आप समझ जाएंगे वृद्धि संधि है। हम थोड़ा उदाहरणों को देखते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है एक प्लस ए कहा, क्या हो जाएगा, एक ही कहा हो जाएगा। सदा प्लस एव हो जाएगा सदैव। महा प्लस औषधि हो जाएगा महौषधि। परम प्लस औषधा हो जाएगा परम औषध है ना। इस तरीके से ही महत्वपूर्ण ये उदाहरण है, और ये हमने उदाहरण बड़े ही छांट के लिए गए हैं जो कई बार देखे जाते हैं, महा प्लस औषध महौषध। तो इस तरीके से करके कुछ महत्वपूर्ण उदाहरण है। अब हम चलते हैं अगले संधि यण संधि पर। तो आप यहाँ पर देखेंगे यण संधि में कि यण संधि में बड़ी ही महत्वपूर्ण है। इससे ये जितने भी आपको दिख रहे हैं प्रायः कई बार यही उदाहरण पूछ लिए जाते हैं, वही उदाहरण मैंने इसमें डाले हुए हैं। जैसे यदि प्लस अपि है तो क्या हो जाएगा, यद्यपि हो जाएगा। इति प्लस आदि है, इत्यादि हो जाएगा। अनु प्लस अय है, अन्वय हो जाएगा, है ना। यहाँ सु प्लस आगतम है, स्वागतम है। तो अगर कुछ ने कई बार पूछ लिया स्वागतम में कौन संधि है, तो आप सीधा से बताएंगे कौन संधि है, यण संधि है। तो स्वागतम कई बार पूछ लिया जाता है, कई बार इत्यादि आपको पूछ लिया जाता है। तो ये स्वागतम इत्यादि कई बार देखे गए हैं, और थोड़ा सा इनको देखिएगा कि इनकी संधि क्या हो रही है, विच्छेद क्या हो रहा है। बस इस तरीके से थोड़ा सा देखते हुए चलेंगे तो क्वेश्चन आंसर आपके हल होते हुए चले जाएंगे। अब हम देखेंगे यहाँ पर कुछ उदाहरण थोड़े से और हैं आपके वृद्धि संधि के। जैसे कि आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर अनु प्लस एषणम, अन्वेषणम। देखो यहाँ पर है ना, अनु प्लस सॉरी ये आपकी यण संधि चल रही थी, सॉरी है ना, यण संधि चल रही थी अभी। तो यण अनु प्लस अन्वेषण हो जाएगा, पितृ प्लस पित्राज्ञा हो जाएगा, है ना। तो ये ही आपके कुछ मुख्य उदाहरण थे। अब यहाँ पे आप देख लेंगे आपकी अयादि संधि आ गई है। तो चाहो तो आप इनके एक काम भी कर सकते हो कि इन जो आपके जो नीचे लिखे हुए आ रहे हैं इनके आप स्क्रीनशॉट भी चाहो तो खींच सकते हो। तो यही कुछ मुख्य उदाहरण अयादि संधि के, है ना, कि ने प्लस अना रहता है, नयन हो जाता है। गई प्लस अकहा गायकः, पौ प्लस अकहा पावकः, पौ प्लस यहाँ अकहा पावकः, पवना पौ प्लस अना पवनः, और पौ प्लस अकहा पावकः, और नौ प्लस एकः नाविकः, है ना। कुछ मुख्य ही इसके उदाहरण हैं, और बहुत बार कई बार ये नहीं देखी गई है, पूछी तो कभी कभी तो पूछी ली जाती है, लेकिन यही केवल इनके इसके सीमित इसके उदाहरण हैं। अब हम चलते हैं अपनी व्यंजन संधि पे। देखिए मित्रों, मैं आपके लिए इसको थोड़ा सा जल्दी कर रहा हूँ कि बहुत ना हो, और एक ही वीडियो में आपकी, क्योंकि पेपर बहुत नज़दीक है तो आप एक ही वीडियो में सारी चीज़ें समाहित हो जाएं, इसलिए थोड़ा हमें जल्दी चलना पड़ेगा। अब हम देखते हैं यहाँ पर व्यंजन संधि। और व्यंजन संधि की यही उदाहरण है, समझ लो हमने छांट के लिखे हुए हैं और प्रायः यही देखे गए हैं। और आप देखना इसमें पेपर करने के बाद में कि कितनी सारी चीज़ें इसी में से फंसी हुई हैं। तो आप यहाँ देख लेंगे जैसे बाघ प्लस ईसा बागीसा। बस ये याद रख के चलना कि बागीसा में कौन संधि है, व्यंजन संधि है। इसका विच्छेद क्या हुआ, बाघ प्लस ईशा। जगत प्लस ईशा क्या हो जाएगा, जगदीशा। सत प्लस जना क्या हो जाएगा, सज्जनः। उत प्लस चारणम क्या हो जाएगा, उच्चारणम। तत् प्लस टीका क्या हो जाएगा, तट्टीका। दिग प्लस अंबरः क्या हो जाएगा, दिगंबरः। ये बहुत ही मुख्य उदाहरण आपके व्यंजन संधि के हैं। ऐसे ही हमने केवल छांट के आपको उदाहरण दिए हुए हैं। अब आप देखेंगे कि यहाँ पे मैंने डाली हुई है आपके लिए विसर्ग संधि। और विसर्ग संधि की ये समझ लीजिए, ये अत्यंत महत्वपूर्ण उदाहरण है। विसर्ग संधि में बिल्कुल इग्नोर मत करना। मनः प्लस रथा हो जाएगा मनोरथः, मनः प्लस हरा हो जाएगा मनोहरः, नमः प्लस ते हो जाएगा नमस्ते, नमः प्लस कारा हो जाएगा नमस्कारः। यही विसर्ग संधि है। विसर्ग संधि यही उदाहरण बहुत मुख्य रूप से हैं जो कि कई बार पूछ लिए जाते हैं। तो विसर्ग संधि पे बिल्कुल ध्यान देना। इसके यही उदाहरण है, निश्चित रूप से एक या दो उदाहरण, तो एक आध उदाहरण तो इसका पूछा ही जाता है। अब हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर।
जो कि हम ले रहे हैं समास से, है ना। और ये अभी हमने संधि बताई चुकी 3 नंबर क्या आती है, समास है। ये भी अत्यंत महत्वपूर्ण है, इनको भी आप देख के चलिए। समास है, समास के कुल कितने भेद हैं, समास के कितने भेद हैं, 6 भेद हैं समास के। कौन कौन से 6 भेद समास के, जैसे है अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास, बहुब्रीहि समास और द्वंद्व समास, है ना। तो ये जो तत्पुरुष समास है, इसी तत्पुरुष भेद कौन कौन के, कर्मधारय और द्विगु, ये दोनों ही तत्पुरुष समास के ही भेद हैं। और यही आपके क्या हैं, मुख्य रूप से आपके यही समझ लीजिए 6 आपके समास के भेद हैं। अब क्रम से हम इनके मुख्य जो उदाहरण हैं वो हम लेके चल रहे हैं, ताकि आपको सारे उदाहरण क्लियर हो जाएं। अब हम देखेंगे, नीचे हमने लिया हुआ है अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास में क्या होता है, इसमें शुरू में समझ लीजिए अव्यय होते हैं ना, तो अव्यय परिवर्तित नहीं होते, हम समझ जाते हैं यहाँ पर कौन सा समास है, अव्ययी भाव समास। जैसे यथाशक्ति, ये बहुत बच्चों फेमस उदाहरण है, इसमें शुरू में लिखा होता है यथा, और ये कई बार पूछा ही जाता है ना। हमने 10 वर्षों की हमने एक सीरीज तैयार की हुई है, वो भी हमारे चैनल पे देखी डली हुई है, प्रत्येक विषय पे हमने बनाई हुई है। यदि उनको किसी विशिष्ट चीज पे देखना है कि एक ही विषय पे देखना है, तो हमारे चैनल पे जाकर के और उस वीडियोस को आप देख सकते हैं, है ना। तो अभी हम देखते हैं कि यहाँ पे लिखा उपगंगम, देखो इसमें शुरू में क्या लगा हुआ है, उप लगा हुआ है ना, गंगाया समीपम, इसका विग्रह क्या हो, गंगाया समीपम उपगंगम, सत्यम अनतिक्रम्य यथाशक्ति, रूपस्य योग्यम क्या हो जाएगा, अनुरूपम। तो इसमें कई बार उपसर्ग पहले हमको देखने को मिल जाते हैं, कृष्णस्य समीपम उपकृष्णम, है ना। तो इत्यादि करके अगर हम देख रहे हैं तो हम यहाँ पे तत्काल सीधे से समझ जाएंगे कि यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हमारा है अव्ययी भाव समास। वेरी गुड। तो यदि प्रकार से अव्ययी भाव समास के कुछ उदाहरण और ले गए हैं। एकम एकम इति क्या हो जाएगा, प्रत्येकम। अगर प्रत्येकम लिखा हुआ है, प्रतिग्रहम लिखे, देखिए यहाँ भी शुरू में प्रति दिख रहा है, यहाँ भी प्रति दिख रहा है, संधि यहाँ पे हो जाती है ना। इसका हमने विग्रह भी लिखा हुआ, एकम एकम इति प्रत्येकम, ग्रहम ग्रहम इति प्रतिग्रहम, है ना। मक्षिकाणाम अभावः निर्मक्षिकम, तो देखो शुरू में इसमें निर लगा हुआ है। अक्षणोः प्रति प्रत्यक्षम, है ना, अक्षणोः परम परोक्षम। तो यही कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण उदाहरण हैं अव्ययी भाव समास के, और यहाँ पर अव्ययी भाव समास के उदाहरण होते हैं पूरे। अब हम चलते हैं तत्पुरुष समास पर। वेरी गुड। अब आप देखेंगे कि यहाँ पे तत्पुरुष समास लिखा हुआ है। अब आप देखेंगे कि तत्पुरुष समास में क्या हो जा रहा है कि यहाँ पे यही कुछ मुख्य उदाहरण है। जैसे कृष्णम आश्रिता, ये इसका विग्रह है ना, क्या है इसका, ये विग्रह है। और जब यहाँ पे समास हो जाएगा तो कौन सा समास हो जाएगा, यहाँ पे समास हो जाएगा कृष्णाश्रितः, है ना, कृष्णम आश्रिता कृष्णाश्रितः। तो यहाँ पे मैंने ये दीर्घ लगा हुआ है, आप इसको कृष्णाश्रितः मानिएगा, यहाँ पे विसर्ग मानिएगा, लेकिन यही रहेगा। ये कौन सा समास है, ये मान लीजिए बच्चों, ये द्वितीय तत्पुरुष समास है। कौन सा समास है, द्वितीय तत्पुरुष समास। ऊपर तत्पुरुष मैंने लिखा हुआ है, ये तत्पुरुष समास के ही आपको उदाहरण में दे रहा हूँ। अब हम चलते हैं अगले पे। अगले लिखा हुआ धनेन हीना, बनता है क्या, धनहीनः। तो ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण तो नहीं है, लेकिन ये मान लीजिए कई बार पूछा गया है, पहले वाले हमने देखे हैं उनमें भी पूछा गया है। तो ये द्वितीय तत्पुरुष समास, ये भी याद रखना। और कृष्णाश्रितः जो है वो क्या है कि ये आपका तत्पुरुष समास का उदाहरण है। तो ये आप बिल्कुल ही बहुत महत्वपूर्ण तरीके से उनको देखते चलना है। वेरी गुड। अब हम चलते हैं अपने अगले प्रश्नों पर, अगले यहाँ पर उदाहरणों पर। अब आप देखेंगे ये बहुत ही महत्वपूर्ण उदाहरण जो गत वर्षों से हमेशा पूछा जा रहा है। तो आप देखेंगे यहाँ पे लिखा हुआ चौर भयम, चौरात भयम। चौरात भयम बनता क्या है, समास होकर के चौर भयम। कई बार पूछ लिया जाता है चौर भयम में कौन सा समास है, नीचे उदाहरण लिखे रहे, द्वितीय तत्पुरुष समास, तृतीय तत्पुरुष समास, चतुर्थी तत्पुरुष समास और पंचमी तत्पुरुष समास। तो एकदम ये ध्यान में आप रख लेना कि चौर भयम में पंचमी तत्पुरुष समास है। कौन सा समास है, पंचमी तत्पुरुष समास, है ना। ये भी कई बार पूछ लिया जाता है। और यदि इसका विग्रह पूछ रहे हैं तो विग्रह तो लिखा हुआ है चौरात भयम। तो ये देखोगे आप, चौरात में पंचमी विभक्ति दिख रही है, इसलिए पंचमी तत्पुरुष समास है। तो आप तो बिल्कुल इतना मान के चलना कि चौरात भयम में पंचमी तत्पुरुष समास है। वेरी गुड। अब हम चलते हैं अगले लिखा हुआ है राज्ञः पुरुषः। तो राज्ञः पुरुषः बनता है राजपुरुषः। और राजपुरुषः क्या है, ये राजपुरुषः जो है वो ये षष्ठी तत्पुरुष समास का उदाहरण है। किसका उदाहरण है, षष्ठी तत्पुरुष समास। वेरी गुड। तो ये आप बिल्कुल याद रखना। आगे आप देख रहे हैं कार्य कुशलः, ये कार्य कुशला बनता है तत्पुरुष समास के उदाहरण तो है ही। इसमें कौन सा है, तो ये समझ लीजिए ये है आपका सप्तमी तत्पुरुष समास। कौन सा,
ये सप्तमी तत्पुरुष समास के उदाहरण है। कार्य कुशला बनता है कार्य कुशलः। वेरी गुड। अब आप चलते हैं आगे, अपन चलते हैं, यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि लिखा हुआ कर्मधारय समास। तो कर्मधारय समास के भी कुछ मुख्य मुख्य उदाहरण हैं। इसमें आप एक बात ध्यान रखिएगा कि इस समास के अंतर्गत आपको देखने में क्या आएगा, इसमें जो समास हो रहा है वो समास कई बार विशेष्य और विशेषण में समास होता है। कहाँ होता है? विशेष्य विशेषण में समास होता है। और दूसरी चीज आप क्या देखेंगे कि कई बार यहाँ पर जो है दोनों तरफ विशेषण ही होते हैं, है ना, दोनों तरफ क्या रहेंगे? विशेषण ही रहेंगे, विशेषण ही दोनों तरफ रहेंगे, है ना, दोनों तरफ विशेषण होंगे। और कई बार क्या देख रहे, उपमान उपमेय में हो जाता है ना, उपमान और उपमेय में यहाँ पर हो जाता है ना। तो ये आप यहाँ पर देखेंगे कि ये स्थिति में आपका कर्मधारय समास होता है। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि विशेष विशेषण यदि आ रहे हैं, विशेषण लग रहा है, या किसी की उपमा दी जा रही है, या यहाँ पर पता चल दोनों ही विशेषण है, तो वहां पे हो जाता है आपका कर्मधारय समास। बहुत ध्यान दिया। चंद्र एवं मुखम, मान चंद्रमा के समान मुख है, बनता है चंद्रमुखम। तो यहाँ देखो उपमा दी जा रही है, तो उपमान उपमेय हो गया। घन एवं श्यामा, माने ये भी उपमा दी जा रही है। घन श्यामा कौन सा समास है? आप कर्मधारय समास है। मधुरम फलम, देखो विशेष विशेषण है यहाँ पे, मधुर फल है, तो मधुरम फलम यदि समास अगर पूछा जा रहा है तो हम यहाँ बताएंगे कि कौन समास है, यहाँ पर कर्मधारय समास है। ऐसे कुछ मुख्य मुख्य उदाहरण और हैं यहाँ पे, जैसे लिखा हुआ है, आप देख रहे होंगे कि नीलम उत्पलम बनता है नीलोत्पलम, ये भी यहाँ पे विशेष विशेषण है। शीतम च उष्णम, ये दोनों विशेषण है। शीतोष्णम, शीत मान ठंडा, ठंडा उष्णम मान गर्म, शीतोष्ण दोनों ही किसी विशेषण। रक्तश्च पीता, रक्त पीता, ये भी आप समझ लीजिए दोनों तरफ दोनों ही पद के विशेषण हैं। तो यही कई बार यहाँ पे देखा जाता है। अब हम चलते हैं अपने द्विगु समास पर। समझ लीजिए द्विगु समास बहुत ही महत्वपूर्ण है और इसके उदाहरण भी बड़े अच्छे हैं और बहुत समझ जाते हैं। आप सीधे से समझिएगा कि द्विगु समास के अंतर्गत क्या होगा कि लास्ट में या तो आपको यहां मां समझ में आएगा या ई समझ में आएगी, और आपको अत्यंत महत्वपूर्ण है कि इसके प्रारंभ में क्या रहती है? संख्या रहती है। वेरी गुड। आप इसमें देखेंगे शुरू में संख्या रहेगी, है ना, और इसमें लास्ट में मां या ई रहेगा। और इसी के पहले ही मैं बता दूं, कभी भी ध्यान रखना, दशाननः 10 में संख्या रहती है, ये इसका उदाहरण नहीं है, क्योंकि इसमें लास्ट में देखो मां नहीं है और ई भी नहीं है ना। बस इतना ही आपको याद में रखना है कि मां और ई अगर रहेगी और संख्या शुरू में यदि दे रहे हैं, शुरू में संख्या है और लास्ट में मां या ई है, तो वहां पे हो जाता है आपका द्विगु समास। वेरी गुड। लेकिन दशाननः में ऐसा नहीं है, यहाँ विसर्ग है और दशाना ये तत्पुरुष समास का उदाहरण है। जब हम उस पे आएंगे तो बहुब्रीहि समास का है, जब बहुब्रीहि पे आएंगे तो उस समय हम बताएंगे। बस अभी आप ये ध्यान में रखिए कि जब संख्या शुरू में रहेगी और लास्ट में मां या ई रहेगी तो वहां पे हो जाएगा आपका द्विगु समास। तो यहाँ पे लिखा हुआ है देखो त्रिलोकी, तो यहाँ पे शुरू में त्रि है, ये संख्या है, और लास्ट में ई है, तो आप समझ जाएंगे त्रिलोकी जो है किसका उदाहरण है? द्विगु समास का। ये बहुत फेमस उदाहरण है। पंचवटी, ये भी बहुत फेमस है। समझ लीजिए हमने ये छांट करके बहुत ही महत्वपूर्ण लिखी हुई, बहुत बड़ी संख्या है इनकी, लेकिन हमने सारी की सारी एक ही वीडियो में टोटल चीजें हम आपको करा देंगे। वीडियो छोड़ के बिल्कुल मत जाना, आगे बहुत ही महत्वपूर्ण चीजें हैं, स्किप करके मत देखना, क्योंकि पता नहीं बीच में कौन सी चीज आपकी छूट जाए। अष्टाध्यायी लिखा हुआ है, देखो ये भी इकारांत है। त्रिभुवनम, ये भी देखो बहुत फेमस है। त्रिभुवनम ये याद रखना, त्रिलोकी याद रखना, ये बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें देखो शुरू में संख्या है, लास्ट में मां है, यहाँ भी संख्या द्वंद्व समास, द्विगु समास है। सप्तदिनम, पंचरात्रम, चतुर्युगम, है ना, ये सभी कहाँ कौन से समास हैं? ये आपके मान लीजिए कि आपके ये द्विगु समास के ही उदाहरण हैं। अब देखिए यहाँ पर बहुत ही महत्वपूर्ण समास, इसके उदाहरण हमारे सामने आ गए हैं, जिसका नाम है बहुब्रीहि समास। बहुब्रीहि समास में क्या होता है कि ना तो पूर्व पद का कोई अर्थ होता है, ना उत्तर पद का कोई अर्थ होता है ना, दोनों ही पद यहाँ प्रधान नहीं होते हैं, कोई दूसरा हो जाएगा। ना पूर्व का कोई मतलब है, ना उत्तर का कोई मतलब है। आप कहेंगे पूर्व उत्तर क्या है, आप इससे मतलब मत रखो, क्योंकि परीक्षा का समय बहुत डिटेल्स में हमें नहीं जाना है, हमें बस सीधे सीधे देखना है क्या है। तो आप मान लीजिए केवल इतना मानिए कि पीताम्बरः में बहुब्रीहि समास है ना। डिटेल की वीडियो तो हमारे चैनल पड़ी हुई है, जब आप इससे फ्री हो, कभी समय हो, आवश्यकता हो तो जरूर देखना। तो ये पीताम्बरः में कौन समास है? बहुब्रीहि समास है। बस इतना जान के चलो आप, है ना। इसका विग्रह क्या होगा? पीतम अम्बरम यस्य सः। जब भी कहीं यस्य सः आपको नजर आ जाए तो समझ जाना विग्रह में कहीं यस्य और सः लगा हुआ है, तो समझ जाना यहाँ कौन समास है? ये बहुब्रीहि समास वहां पर है। तो आप ऐसे अभी यहाँ केवल इतना देख
देखते चलिए कि यस्य सह मानने पे हम समझ जाएंगे कि बहुब्रीहि समास है। और ये पीताम्बरा बहुत फेमस समास है, उदाहरण है। चंद्रशेखरा बहुत फेमस है ना। और यहाँ पे ये मान लीजिए ये दशानना बहुत फेमस है। तो केवल ये इतने ही इसके उदाहरण बहुत फेमस हमने छांट करके आपको बनाए हुए हैं। इतने ही उदाहरण पे आप देंगे, ध्यान दे लीजिए, हो जाएगा पीताम्बरः, चंद्रशेखरः, चतुर्मुखम, दशाननः। और इसी के संदर्भ में आपका आता है लंबोदरः, है ना। तो वो भी आप ध्यान दे लीजिएगा, वो भी एक फेमस उदाहरण कई बार पूछ लिया जाता है, लंबोदरः, है ना। अब आप देख ही रहे होंगे स्क्रीन पे आपको एक बहुत ही महत्वपूर्ण जो है समास यहाँ पर दिख रहा है, जिसका नाम क्या है, द्वंद्व समास। क्या है, द्वंद्व समास। ये भी बहुत उदाहरण है। द्वंद्व अर्थात दो लोगों का मिलना, है ना, द्वंद्व किसी का, ये बहुत फेमस। इसके लिए मैंने इसके सामने सीधा सा ही लिख दिया है ये उदाहरण जो बहुत फेमस है। इसका विग्रह माता च पिता च। तो बच्चों ये बिल्कुल भी समझ लीजिए, इसको भूलना नहीं है, इसको जरूर ध्यान रखना। ये विग्रह है माता च पिता च, और समास करके क्या हो जाता है, पितरऊ बनता है। तो पितरऊ बहुत फेमस उदाहरण है, ध्यान में रखना। पितरऊ जब भी पूछेंगे ये द्वंद्व समास का उदाहरण है। और रामश्च कृष्णश्च, च लग के इसमें समास होता है, दोनों तरफ च रहेगा, च लग के समास होता है। तो समझ जाना यहाँ पे क्या है, द्वंद्व समास है ना, द्वंद्व समास। वेरी गुड। तो रामश्च कृष्णश्च हो जाएगा राम कृष्णऊ, है ना। रामश्च लक्ष्मणश्च हो जाएगा राम लक्ष्मणऊ। तो यही इसके कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण उदाहरण जो हमें नहीं भूलना है। पितरऊ भी नहीं भूलना है, रामकृष्ण भूलना है ना, और राम लक्ष्मण भी नहीं भूलना है। तो इस तरीके के करके इसके उदाहरण हैं जो कि देखते हुए चलना। अब हम चलते हैं अपने अगले पृष्ठ पर। यहाँ एक और उदाहरण आपको द्वंद्व समास का दिख रहा है। पार्वती च परमेश्वरस्य च हो जाता है पार्वती परमेश्वरऊ। ये भी कई बार हो सकता है पूछ लिया जाता है। तो ये मान के केवल इतना चलना कि पार्वती परमेश्वरऊ, पीताम्बरः, है ना, द्वंद्व समास की बात अपन कर रहे हैं। तो पितरऊ, है ना, और राम कृष्णऊ, राम लक्ष्मणऊ, पार्वती परमेश्वरऊ इत्यादि ये जो के उदाहरण हैं द्वंद्व समास के उदाहरण हैं। चलती अब हम अत्यंत महत्वपूर्ण टॉपिक पे चलते हैं जिसका नाम क्या है, धातु। तो ये धातु के अंतर्गत से, धातु रूपाणी के अंतर्गत से 4 क्वेश्चन पूछते हैं जो कि अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। इनको भी बिल्कुल भी ध्यान में आपको रखना है ना। तो बिल्कुल संक्षेप में आपको बता दूं कि धातु जो है वो धातु के 3 प्रकार होते हैं, परस्मैपदी धातु, आत्मनेपदी धातु और उभयपदी धातु। और धातु आपको धातु तो होती है 10 लकार में होती है, लेकिन आपको पढ़ने को केवल 5 लकार, लट लकार, लट लकार, लंग लकार, लोट लकार और विधिलिंग लकार, है ना। तो लट लकार कब होती है, ध्यान दी लीजिए, लट लकार होती है वर्तमान काल में, और लिट लकार कब होती है, भविष्य काल में, और लंग लकार कब होती है, भूतकाल में। लोट लकार कब होती है, जब किसी को आज्ञा दें या प्रार्थना करें, लोट लकार होती है। विधिलिंग कब होती है, जब चाहिए का अर्थ होता है, तो उस अवस्था में हो जाती है आपकी विधिलिंग लकार, है ना। तो ये ध्यान दी लीजिए कि यहाँ पे जो शुरू में जो लट लकार है ना, ये कब की जाती है, वर्तमान काल में प्रयोग की जाती है। इसके रूप कैसे चलते हैं, भवति, गच्छति, पठति, वदति, इस तरीके से करके इसके रूप रहते हैं। जब आप देखेंगे, मैंने थोड़ा सा एक समझाने की कोशिश की हुई है। लिट लकार देखेंगे, लिट लकार में आप देखेंगे ये लिट लकार जो भविष्य काल में प्रयोग की जाती है। वेरी गुड। तो आप यहाँ पे देखेंगे और इनको याद करना बहुत सरल है, कौन सी किस लकार में प्रयोग की जाती है। देखो लट है ना, सादा सिंपल है लट, अर्थात सिंपल और सादा वो क्या है, वर्तमान है। इसमें कुछ भी मात्रा कुछ भी नहीं लगा हुआ, लट है, बिल्कुल सिंपल सादा है। तो क्या है, ये वर्तमान काल है। अब अगर वर्तमान में कुछ जुड़ जाता है तो इससे भविष्य बन जाता है। जब इसमें हल्की रेफ जुड़ गई, जब कुछ जुड़ गया तो क्या हो गई है, भविष्य काल के लिए। देखिए लिट लिखा है भविष्य काल। जब वर्तमान में कुछ जुड़ गया तो हमारा भविष्य अच्छा हो जाता है। इससे आप याद रख लेंगे कि यहाँ पे कौन सी है, इसमें हो जाती है भविष्य काल के लिए हो जाती प्रयोग। अब यहाँ पे देखिए लंग लिखा हुआ है। अब लंग लकार को उदाहरण याद करने के लिए हमने ट्रिक बनाई हुई है हल्की सी, कि लंग अर्थात कोई लंगड़ा व्यक्ति है, लंग है ना। भूत कहीं भी चला जाता है, आ जाता है, चाहे गेट बंद हो, कुछ भी हो, अर्थात उसके हाथ पैर नहीं होते, वो लंगड़ा होता है, वो कहीं भी चला जाता है, बंद जगह में चला जाता है। इसलिए जो लंग लकार है वो कब प्रयोग की जाती है, भूतकाल में प्रयोग की जाती है ना। अब जो लोट लकार है, समझ लीजिए जब गुरु अपने शिष्य, गुरु की आज्ञा जब शिष्य मानता है तो वो लोट पीट हो जाता है, उनकी आज्ञा मानने लगता है। जैसे अरुणी की एक रहती है, अरुणी, गुरुजी ने अरुणी को भेजा बांध बनाने के लिए, और अरुणी वहां जाकर के लोट जाते हैं बांध को, पानी को रोकने के लिए। तो आप सिंपल से मान, लोट मतलब लोट पीट हो जाता है, और आज्ञा में और किसी को हम प्रार्थना में ये लोट पीट हो जाते हैं।
अब हमने इसको याद करने के लिए हल्की सी आपको समझाने के लिए कोशिश की है विधिलिंग। जब हमें जीवन में कुछ चाहिए तो जब हमें चाहिए तो कुछ हमें विधि करनी पड़ेगी। चाहिए के लिए क्या करनी पड़ेगी? कुछ विधि करनी पड़ेगी। विधि मतलब कुछ नियम, कुछ प्रयोग, तो विधि है। तो इसलिए चाहिए के अर्थ में होती है विधिलिंग लकार। अब एक बार ये ध्यान देखो, लट के स्थान, लट के लिए कैसे? भवति, गच्छति, पठति, इस तरीके से करके इसके धातु रूप चलते हैं, है ना। लिट है तो लिट में लकार भविष्य काल के लिए होता है। और जब आप ये भविष्य लिखते हो, ध्यान देना इस पे, तो इसमें जो षटकोण वाला सा और ये या रहता है, इसी समझ जाओ कि इसके रूप में आधा सा षटकोण का और या दिखेगा, तो समझ जाना ये लिट लकार है जो कि भविष्य काल में होती है। जैसे देखो यहाँ लिखा है भविष्यति, गमिष्यति, पठिष्यति, लिखिष्यति, शति शति करके चलता है, और ये भविष्य लिखा हुआ भविष्य काल है और ये लिट लकार है। ये आपको ध्यान रखना। हो सकता है यहाँ प्रश्न पूछ ले, पठिष्यति इत्यस्मिन् पदे लकारः अस्ति, कौन सी लकार है? तो पठिष्यति क्षति करके आए, समझना लिट लकार है, और जो भविष्य काल में प्रयोग की जाती है वो लट में ही कुछ जुड़ा हुआ है, तो ये क्या भविष्य बन जाता है ना। ये भी आप याद रखना। तो बस ऐसे ही समझ जाएंगे कि यहाँ पे कौन सी लकार। और भूतकाल का तो बहुत सरल है, क्योंकि समझो कि भूतकाल की जो उदाहरण है, जो लकार है, इसके शुरू में आ लगा होता है, तो समझ जाना कि ये भूत है, आ लगा हुआ है। जैसे अभवत, ये मैंने उदाहरण दिया है, अगच्छत, अवदत, अभवत, है ना, अपठत, अचलत, तो शुरू में आ लगा हुआ है, तो ये भूतकाल के लिए प्रयोग की जाती है। अब आप यहां देखेंगे लोट लकार है, तो लोट लकार में क्या है कि तू लोट, है ना, तू लगा हुआ है ना, तो समझ लो तू लोट। गुरु कह रहा है शिष्य से कि तू लोट, है ना, तू। तो ये पठतु, गच्छतु, बदतु, इस तरीके से करके अगर हो जाता है, कई बार इसके पूछ लिए जाते हैं, तो समझ लेना कि यहाँ पे कौन सी लोट लकार के हैं ये। अब यहाँ पर है बचा कौन? ए करके क्या विधिलिंग है, गच्छेत, है ना, पठेत, भवेत, लिखेत, ये तेत तेत ऐसे करके अगर आता है तो समझ जाना यहाँ पे कौन सी है, यहाँ पे विधिलिंग लकार होती है। अब यहाँ पे देखो लकार के अंदर खासतौर से महत्वपूर्ण ये प्रश्न भी पूछ लिए जाते हैं पुरुष के अंदर। इसके अंदर 3 पुरुष होते हैं, एक प्रथम पुरुष, एक मध्यम पुरुष और एक उत्तम पुरुष, है ना। और प्रत्येक के अंदर वचन चलते हैं। यहाँ पे प्रथम पुरुष में भी एक वचन होगा, प्रथम पुरुष में भी द्विवचन होगा, प्रथम पुरुष में भी बहुवचन होगा, फिर मध्यम पुरुष में भी एक वचन होगा, मध्यम पुरुष में भी द्विवचन होगा और बहुवचन होगा। ऐसे ही उत्तम में एक वचन, द्विवचन, बहुवचन सब में रहते हैं। तो हो सकता है आपसे कई बार हो सकता है ये पूछ लिया जाए, जैसे यहाँ पे आप ऊपर देख रहे हो कि यहाँ पे अगर पूछ लिया जाए कि भवती, ये भवती का अगर पूछ लिया जाए, उसने कहा हुआ है भवती, ये कौन सी लकार का, कौन से पुरुष का कौन सा वचन है, तो आप ये देखेंगे कि भवती जो है उसमें भू धातु है ना, और लकार कौन सा है, तो लट लकार में बनती है, भवती, गच्छति, ऐसे करके रूप जो चलते हैं, है ना, आ लग के चलते तो इसमें चलती। और कौन से पुरुष का है, तो ये समझ लीजिए प्रथम पुरुष का एक वचन है। वेरी गुड। तो इसके लिए थोड़े से एक कोई भी धातु रूप यदि अगर आप ध्यान दे लेंगे तो सारी चीजें आपको समझ में आ जाएंगी। मैंने कुछ धातुएं इसमें डाली हुई हैं, तो आप चाहो तो ये इस तरीके से करके उनको याद भी कर सकते हो। जैसे तीतः, यहाँ पे आप देख रहे होगे कि ये धातु के लिए कई बार इस तरीके से आप याद कर सकते हो, तीतः, अंति, सीथ, थ, मी, वह, मह, है ना, पठति, पठति, पठतः, पठन्ति, भव, पठसि, पठथः, पठत, पठामि, पठावा, पठामः। तो ये तीतः, अंति, सीथ, थ और आमी, आवा, आमा कह लो, चाहे मी, वह, म कह लो। इस तरीके से करके आप ये लट लकार की प्रत्यय हैं, इस तरीके से करके भी आप याद कर सकते हैं। चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो, है ना। अब आप देखेंगे आगे किस चीज के लिए, यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे बता रहे हैं लंग लकार के। तो लंग लकार के कुछ ये प्रत्यय हैं, इनको याद करके आप लंग लकार समझ सकते हो। या मैंने जो बताया था शुरू में आ लगा रहेगा, समझ जाना ये लंग लकार का उदाहरण, और वो बहुत ही अच्छा है जिससे सीधा आप समझ जा जाते हो। जैसे शुरू में पीछे करके अभवत, अगच्छत, अपठत, तो अ लग के है, तो आप वहां पे समझ जाएंगे कि यहाँ पे कौन सा है, यहाँ पे आपका अत्यंत ही महत्वपूर्ण लंग लकार है। तो मैंने यहाँ पर कुछ शब्द रूप आपको दे दिए हैं, थोड़ा सा आप चाहो तो इन शब्द रूपों को स्क्रीनशॉट ले लो या एक बार देख लो। इस तरीके से चलते हैं ना। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, ये वचन दिए हुए हैं, है ना, ये एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। कौन सी धातु शुरू में लिखा, पठ धातु है ना, कौन ये लकार है। तो यहाँ पे ये देख लीजिए, ये जितने जो दिया हुआ है वो लट लकार है ना, शुरू में ये लट लिखा हुआ है, लट लकार है। यहाँ पे देखेंगे नीचे लंग लकार के उदाहरण है, देख भी लीजिए। ये मैंने 5 ही लकारों में लिख दिए हैं, चाहो तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर के इसको देख सकते हो। मैं प्रत्येक एक एक लकार को जूम कर देता हूं ताकि यदि आपको लेना है तो आप ले सको।
तो यहाँ पे आप देख लीजिए कि ये इनको मैं हटा भी देता हूँ कि यहाँ पे ये किसका है, यहाँ पे ये दो का आप स्क्रीनशॉट आ सकता है, एक तो लट लकार की, ये लट लकार का और लंग लकार का। अब इसको ऊपर मैं कर दूं तो ये समझ लीजिए आ गया आपका लट लकार का, लोट लकार का और विधिलिंग लकार का भी शायद आ रहा होगा। ये थोड़ा जूम आउट मैंने कर दिया है ना, तो ये इसका भी आ रहा होगा। तो थोड़ा सा बस ऐसे ही ध्यान में रखते हुए आप चलती है। अब अपन चलते हैं अगले पृष्ठ पर, क्या है और लास्ट में भी हमने कुछ दिया हुआ है तो वो भी उसको भी आप देख लीजिएगा। शब्द रूप हमने कुछ लास्ट में डाले हुए हैं, तो वहां से अगर आपको और अगर देखना है तो वहां से आप देख लेना। अब देखिए यहाँ पे हम शब्द रूप पे चलते हैं। शब्द रूप में आप देखेंगे कि शब्द रूप से भी आपके थोड़े बहुत नहीं 4 प्रश्न पूछे जाते हैं, 4 प्रश्न पूछे जाते हैं, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इसको बिल्कुल भी मिस मत करना, इनको याद करना। जैसे देखो पुल्लिंग में आपको ध्यान रखना, तो यहाँ पे प्रत्येक लिंग से हमारा एक पूछा जाता है। जैसे पुल्लिंग है तो चाहे राम के याद कर लो चाहे बालक के याद कर लो, दोनों ही एक जैसे हैं ना। तो इसको याद करने के लिए हमने बहुत दिन हमारी ट्रिक चली हुई है, हमारे शॉर्ट्स में भी पड़ी हुई है। सारे पे है, स्त्रीलिंग पे भी है, पुल्लिंग पे भी है, दोनों पे है। नपुंसक लिंग तो सीधा सीधा सिंपल सा होता है, इसलिए उस पर नहीं डाली हुई है। तो ये ट्रिक के माध्यम से भी आप याद कर सकते हो। ये सभी एक वचन के लिए ध्यान देना, ये जो ट्रिक बैन हमने बनाई हुई है वो सभी एक वचन पे है। प्रथमा विभक्ति से लेकर के सप्तमी विभक्ति तक के सारे ही कंप्लीट होते हैं इस ट्रिक में। तो क्या है ये ट्रिक, ध्यान दीजिए। ऐसे में लिखा हुआ है अमन वाय एट एस ए, अमन वायट से, तो आ से आ गया आहा, देखो ये माँ से आ गया ये माँ, ये ना से आ गया सीधा ये एन है तो एन मानो इसको, ये बाय तो इसको मान लो आय, बाय आय, ये आठ है एट बना हुआ है तो इसको आत मानो। तोतली भाषा में क्या कहो इसको आत, ये बड़ा ता लिखा गया है इसको छोटा ता मानिए आप आत, है ना। ये 8 है तो आत, ये ऐसा है तो इसको मानिए अस्य, अस्य, और ये ए है तो लास्ट में यहाँ ए लिखा हुआ है। 7 यहाँ शब्द हैं, 7 ही है, और ये सिंपल सी ट्रिक है अमन बाय एट ऐसे, इससे आप शब्द रूपों को कर सकते हैं। तो जैसे क्या है वो ट्रिक, यहाँ पे ध्यान दे लीजिए थोड़ी सी ट्रिक के लिए। जैसे अह है तो यहाँ हो जाएगा बालकः, ये अ के बाद में अह, इसके बाद ये एम है तो एम से आप क्या देखेंगे माँ आ रहा है यहाँ पे, और यहाँ क्या हो जाएगा बालकम। तो बालक शब्द में यहाँ आपको ये सब जोड़ते चलना है। बालक शब्द आप लिखेंगे या राम शब्द लिखेंगे और जोड़ते चले जाएंगे ये, तो आपको तैयार हो जाएगा। ये केवल अमन बाय एट ऐसे। तो यहाँ देख रहे हैं आप बालकः, तो बालक शब्द लिखा हुआ है, तो यहाँ म है अम है ना। तो यहाँ पर देख लो, फिर से एक बार बता दे रहा हूँ, यहाँ पे ए है तो ये हो जाएगा बालकः, है ना। ये एम है तो ये एम का ये माँ आया तो हो जाएगा बालकम। ये एन है ना, एन, तो ये सीधा सीधा हमने एन लिख दिया, और बालक शब्द में एन जोड़ दो हो जाएगा बालकेन। ये आय है बाय, तो हम समझ रहे हैं इसको आय, है ना, आय मान रहे हैं तो इसको आय जोड़ दो तो बालकाय, बालक शब्द में आय जोड़ दो बालकाय। ये आत, इसको क्या मानना आप आत, तोतली भाषा में 8 को आत पढ़ो बच्चों की तरह आत, तो बालक में जोड़ दो आत तो हो जाएगा बालकात। ये एस 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 से मान लो इसको, तो बालक में एस जोड़ दो तो हो जाएगा क्या बालकस्य, अस्य बालकस्य। ये ए बालक शब्द में ए जोड़ दो हो जाएगा बालके। तो ऐसे करके ये प्रथमा विभक्ति के सभी तैयार हो जाएंगे। ऐसे हमारी द्वितीय विभक्ति पर है, और इसी प्रकार से हमारी मतलब एक वचन द्विवचन बहुवचन प्रत्येक वचनों की ट्रिक है प्रथमा विभक्ति से लेकर सप्तमी विभक्ति तक। तो वो यहाँ पे शॉर्ट में बन जा ना हो तो बिल्कुल वो शॉर्ट से पड़े हुए हैं, वो बिल्कुल थोड़े थोड़े से 1 मिनट में आप सारे देख लोगे। तो चाहो तो मेरे चैनल पर जाकर के उस शॉर्ट से उसको चेक कर लेना। तो अब आपको यहाँ क्या करना है कि यहाँ आपको एक स्त्रीलिंग शब्द रूप याद करना है रमा या बालिका का, और आप यहाँ पे देखेंगे कि नपुंसक लिंग में कुछ नहीं, बस सिंपल सरल सा रहता है कि इसमें प्रथमा विभक्ति है, यहाँ पर प्रथमा विभक्ति द्वितीय विभक्ति के एक जैसे रूप ही चलते हैं, किसके, प्रथमा और द्वितीय विभक्ति के। फलम फले फलानी, फलम फले फलानी। तो इसमें गड़बड़ मत हो जाना कि अगर उन्होंने फलम दे दिया तो आप समझो रामम ये द्वितीय विभक्ति का तो नहीं है, जबकि ये प्रथमा विभक्ति का एक वचन है फलम, या द्वितीय विभक्ति का एक वचन भी फलम। तो ये दोनों में एक जैसे बनते हैं, प्रथमा विभक्ति और द्वितीय विभक्ति दोनों ही फलम फले फलानी, फलम फले फलानी। तो ये आपको बिल्कुल याद करना चलना है, और इनमें से 4 प्रश्न आते हैं, और वो निश्चित रूप से आते हैं, अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो इसको बिल्कुल ध्यान पूर्वक देखिए चलना
है। अब चलिए हम चलते हैं आगे अपने और प्रश्न की ओर। तो आप यहाँ देखेंगे, क्या देखेंगे आप यहाँ पर कि हमने बताया हुआ अशुद्धि संशोधन। तो ये हम समझ लीजिए, इसमें बहुत हमने डाले हुए कुछ महत्वपूर्ण हम आपको बता देंगे किस तरीके से आपको ये हो सकता है। अशुद्ध वाक्य शुद्धम कुरु, अशुद्ध वाक्य को शुद्ध करना है। तो 2 से 3 आप देख लीजिए कि किस तरीके से आपको ध्यान में देना है कि अशुद्ध वाक्य शुद्ध किस तरीके से हो सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए शुरू में हमने अशुद्ध वाक्य लिखा हुआ। अशुद्ध वाक्य क्या है, थोड़ा मैं इसको जूम कर दूं ताकि आप और अच्छे से देख सको, है ना। तो यहाँ पे देखिए अशुद्ध वाक्य क्या होगा, त्वम कुत्र गच्छति। यहाँ पे है त्वम, ये कुत्र गच्छति। तो आप ये ध्यान दीजिएगा कि ये कर्तृवाच्य का नियम ही होता है। ये जो रूप इस तरीके के लिखे हुए हैं कि यहाँ पे यदि त्वम जो है वो मध्यम पुरुष का है तो क्रिया भी क्या होगी, मध्यम पुरुष की। त्वम अगर आया तो यहाँ पर क्या आएगा, गच्छसि आएगा, है ना। तो इसी प्रकार से इसके नीचे देखो शुद्ध वाक्य हमने लिखा हो, तुम कुत्र गच्छसि। यहाँ फिर एक अशुद्ध वाक्य लिखो, अहम रामस्य सह गच्छामि। तो ये गच्छामि बिल्कुल सही है, ये अहम भी यहाँ सही है, लेकिन ये याद रखना हमेशा कि सह के योग में कौन सी विभक्ति होती है, वेरी गुड, सह के योग में होती है आपकी तृतीया विभक्ति। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, अहम रामेण सह, है ना, क्या हो जाएगा, अहम रामेण सह। देखो ये नीचे लिखा हुआ है, अहम रामेण सह गच्छामि, मैं राम के साथ जा रहा हूं। और ये सह के योग का बिल्कुल ध्यान में रख लेना, इससे एक बिल्कुल आता है और जिसके साथ जा रहा है उसमें तृतीया विभक्ति हो जाती है। वेरी गुड। अब हम चलते हैं अपने अगले पृष्ठ पर। तो अगले पृष्ठ पर हमने यहाँ पे देखी बहुत सारे आपके अशुद्धि संशोधन डाल दिए हैं कि किस तरीके से अशुद्ध वाक्य को शुद्ध किया जाता है। तो यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ पे डला हुआ है कि यहाँ पे लगा सह भिक्षुकम अन्नम ददाति, कि यहाँ वो भिक्षुक को अन्न देता है। तो यहाँ देने के अर्थ में धातु के योग में ध्यान दीजिए कि जिसको दे रहा है उसमें चतुर्थी विभक्ति हो जाती, दा के योग चतुर्थी हो जाती है। तो सह भिक्षुकाय अन्नम ददाति, तो यहाँ जिसको दे रहा है उसमें चतुर्थी विभक्ति हो जाती है। उसी प्रकार समझ लीजिए चतुर्थी विभक्ति का ही एग्जाम्पल यहाँ राधिका का दिया हुआ है ना। अब हम नीचे का उसके नीचे को उदाहरण देखते, धातु का ये इसलिए वो नहीं हम आपसे कह रहे हैं। अब देखिए अशुद्ध वाक्य अहम पुस्तकम पठति, जबकि अहम अगर यहाँ है तो यहाँ पर क्या पठामी होगा, क्योंकि ये उत्तम पुरुष का है तो यहाँ क्रिया भी उत्तम पुरुष के एक वचन ही लगेगा, है ना। तो इसका सही स्वरूप क्या हो जाएगा, अहम पुस्तकम पठामि। एक यहाँ नीचे लिखा हुआ रामः कृष्ण से सह वाला हम आपको ऑलरेडी बता ही चुके हैं कि इसका सही क्या होगा। अब ये नमः वाला देख लो, अत्यंत महत्वपूर्ण है। जब भी कहीं नमा का योग हो तो जिस शब्द में है उसमें क्या लगा देना, आय लगा देना। क्या लगा दोगे, आय लगा दोगे तो सही हो जाएगा। श्री कृष्णम नमः तो श्री कृष्णाय नमः, जिसको नमः कर रहे हैं उसमें आय लगा दो, है ना। तो वो निश्चित रूप से समझ लीजिए कि सही हो जाएगा। अब यहाँ पे आप देखोगे कि नीचे और अश लिखा हुआ है कि शब्द लिखा उस रामः सर्पम विभेति। तो ये समझ लीजिए भय करने वाली धातु पंचमी लगती है, तो रामा सर्पात विभेति, पंचमी कई बार नहीं देखा गया, इसलिए इसको बहुत ज्यादा देखने की आवश्यकता आपको नहीं है। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न पर आपके, है ना। अगला हम अब यहाँ पे देख रहे हैं और यहाँ बहुत सारे हम त्वम मम सह पठेष्यामि। तो हमने सह के योग में बताई दी है कि इसमें कौन सी विभक्ति लगनी है, सह के योग में तृतीया विभक्ति का प्रयोग होना है। तो इस तरीके से करके आप ध्यान दीजिए। ये अशुद्धि संशोधन के हमने बहुत सारे डाल दिए हैं। तो ये अशुद्धि संशोधन पर चर्चा कर ली, किस तरीके से अशुद्धि संशोधन आपको करना है, तो उस पर बहुत ज़्यादा हमको नहीं जाना है। बस आप ये ध्यान दे के चलिए कि सह के योग में यहाँ तृतीया विभक्ति हो रही है ना। ये सब एक चाहो तो स्क्रीनशॉट भी आप इनके ले सकते हो समझने के लिए, है ना। देखो सह के योग में तृतीया हो रही है। नमः वाला देख लो कि नमः के योग में चतुर्थी विभक्ति आपकी हो जाती है। वेरी गुड। अब हम चलते हैं पुनः आगे, यहाँ भी कुछ इस तरीके के उदाहरण दिए हुए हैं। अब आप आगे चलिए, आगे बात आती है रिक्त स्थान पूर्ति की, है ना। रिक्त स्थान पूर्ति पे यदि हम आते हैं तो ये ध्यान दीजिए आपकी लिखा हुआ है रिक्त स्थान। तो ये प्रदत्त शब्द से रिक्त स्थान की पूछ, जो ये समझ लीजिए कहाँ से हैं, आपके पाठ के अंतर्गत ही ये रिक्त स्थान आपसे पूछे गए हैं। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है, कई बार पाठ में हमें देखने को नहीं मिलते हैं, इसलिए आप यहाँ हमने सब संकलित कर दिए गए हैं कि यहाँ लिखा हुआ है पर्यावरण से संरक्षणम, आप क्या भराएगा, एवं मैंने आगे लिख भी दिया है। पर्यावरण संरक्षण में प्रकृति है आराधना। दूसरे का है समय से सदुपयोग करणीय, खाली स्थान। तो शुरू में क्या भराएगा, इसमें सदा, अर्थात सदा समय से उपयोग करणीय, ये बिल्कुल पूछ लिया जाता है। ये भी बहुत महत्वपूर्ण उदाहरण, क्या अवक्रता यथा
चित्ते, बिल्कुल इसमें क्या आ जाएगा, चित्ते आ जाएगा। इदानीम वायुमंडलम, क्या यहाँ क्या आ जाएगा, भृशम दूषितम अस्ति, अत्यधिक दूषित हमारा वायुमंडल हो गया है। पांचवा यहाँ के जीवितम दुर्वहम अस्ति, मतलब अत्र जीवितम दुर्वहम अस्ति, इसमें क्या आ जाएगा, इसमें अत्र भर जाएगा। अब आप आगे यदि देखेंगे तो यहाँ पर आगे लिखा हुआ है कि त्यक्त्वा धर्म प्रदाम, यहाँ क्या हो जाएगा, वाचम, त्यक्त्वा धर्म प्रदाम वाचम, ऐसे करके इसका श्लोक है। अब ये आगे क्या हो, आचारः प्रथमो धर्म, इसमें क्या आ जाएगा, प्रथमो भर जाएगा, है ना। ये खाली स्थान हमने कुछ इसमें महत्वपूर्ण डाल दिए गए हैं, तो उनको आप बिल्कुल रूप से देख लीजिए। अब हम यहाँ पे देखेंगे कि किस तरीके के शब्द आ रहे हैं, है ना। तो यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ लिखा हुआ है अन्य शाम बदने ये तो ते चक्षुर नामनी मते आरक्षी चौरा वियोगे न्यायालम नीतवान बका अविचलः स्थित प्रज्ञा, ये बहुत महत्वपूर्ण है, इसको जरूर ध्यान रखना, ये बीते वर्षों में पूछा हुआ था। मयूरः, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, मयूरा इति नामना, मयूर को क्या कहते हैं, तो मयूर को अहिभुक भी कहते हैं, मयूरा अहिभुक अपि अहिभुक इति नामना भी ज्ञायते, इस नाम से भी जानते हैं। उलूका आत्मश्लाघहीना पद निर्लिप्ता, इसमें आएगा। और काकः मेध्या मेध्यम भक्षकः, तो ये समझ लो मेध्या मेध्यम भक्षिका, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, कई बार ये पूछा जाता है। अब आप देखेंगे यहाँ पे आया हुआ है परभृत अपि कथ्यते, किसको कहते हैं परभृत, तो पिकः परभृत अपि कथ्यते, पिक को परभृत भी कहते हैं, कोयल को परभृत भी कहते हैं। अब यहाँ पे आ जाता प्रकृति प्राकृतिक वातावरणे क्षणम, प्राकृतिक वातावरण क्षणम संचरणम अपि, यहाँ पे क्या आएगा, अपि इसमें भराएगा। यहाँ पे यत्र हरितिमा तत्र सुचिरपण, जहाँ पे हरितिमा यहाँ पे यत्र आएगा, और यहाँ पे क्या तत्र आएगा, जो कि यहाँ पे हमने दे दिया गया है तत्र, है ना। यहाँ पे इस पीडीएफ में हमारी टीम ने तैयार किया हुआ है, जबकि ये यत्र यहाँ पे आएगा और तत्र ये यहाँ पे आ जाएगा। अब हम चलते हैं नीचे की ओर, तो यहाँ संपत्तौ दिया हुआ है ना, तो इसके आप संपत्तौ का, या अब इसके बाद से इसको नीचे एक वृक्ष नीचे मान के चलना, संपत्तौ का क्या होगा, विपत्तौ इसमें भराएगा। सर्वेषां महत्वम विद्यते, तो यहाँ पर ये सर्वेषां यथा समयम, क्या आएगा इसका, सर्वेषां महत्वम विद्यते यथा समयम, माने यथा समय पर सभी का महत्व होता है, इसमें भराएगा यथा समयम, वेरी गुड, सर्वेषां महत्वम विद्यते यथा समयम। अभी देखो तत्र राजसिंह नाम राजपुत्रः वसति स्म, वहाँ पर राजपुत्र नाम का राजा रहता था, राजसिंह राजपुत्र, है ना, राजसिंह नाम का राजा का बेटा रहता था। बुद्धिमती तन्वी सर्वकार्यु सर्वदा। अब आगे लिखा कश्चित कृषकः बलिवृद्ध, इसमें क्या हो जाएगा, कृषक का बनाएगा। दुर्वेशुते मातु अधिका कृपा अभ्यधिका कृपा भवती, आलस्यम ही मनुष्याणाम शरीरस्थो महान रिपुहु, इसमें क्या आ जाएगा, रिपुहु आ जाएगा। वेरी गुड। अब हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। यहाँ पर अगला प्रश्न अपना कहाँ से आया, घटनाक्रमानुसारम संयोज्य, तो देखो ये घटनाक्रम के अनुसार यहाँ पर हमें संयोजन करना है, तो ये ध्यान रखना इस तरीके का आता है घटनाक्रम। तो ये घटनाक्रम को एक बार आपको ध्यान देती हुई चलना है कि घटनाक्रम जो है आपका सही पूर्वक आ जाए। तो हम बढ़ाते हुए आगे चलते हैं, अगला टॉपिक बड़ा महत्वपूर्ण है, वो है वाच्य परिवर्तन के ऊपर। वेरी गुड। तो आप यहाँ वाच्य परिवर्तन में देखेंगे, वाच्य परिवर्तन बहुत ही आपको ज़्यादा सरल, बहुत कठिन नहीं है, बहुत सरल ही है। तो देखिए कि आप यहाँ पर लिखा हुआ रामः, है ना, रामः गृहं गच्छति, वेरी गुड। तो आप देखेंगे रामः गृहं गच्छति, तो कुछ नहीं करना है, इसको कर्मवाचक परिवर्तन करना है। जब सिंपल से आप यहाँ देखेंगे, अगर यहाँ रामः है तो कुछ नहीं करेंगे, सीधा इसको जो प्रथमा में होगा, पहला आपका कर्तव्य है जो प्रथमा में है उसको क्या कर देना, आप तृतीया में कर देना, और जो तृतीया में है उसको प्रथमा में कर देना, बिल्कुल आपका सही हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि रामः गृहं गच्छति, राम घर को जाता है, इसका कर्म का बच्चे क्या होगा, रामेण गृहं गम्यते, है ना। और नीचे क्या, अहम श्लोकम पठामि, इसको अगर कर्मवाच्य लगाएंगे तो मया श्लोकम, अहम का क्या हो गया, देखो मया हो गया, है ना। अहम का क्या हो जाता है, मया, याद रख के चलना, अहम का मया हो जाता है। पठ्यते रमः फलम खादति, तो रमा का तृतीया का क्या होगा, तृतीय वचन का रमया फलम खाद्यते, यहाँ का जो है
क्या हो जाती, परस्मैपद पद की इस तरीके की क्रिया हो जाती खाद्यते। अब यहाँ लिखा हुआ बालकः विद्यालयम गच्छति, इसको कर्मवाच्य में क्या हो जाए बालकेन, देखो तृतीया विभक्ति हो गई, विद्यालयम गच्छति का क्या हो जाए गम्यते। तो इसमें कुछ नहीं करता है, प्रायः यते यते जोड़ना है। यदि कर्म जो है द्विवचन या बहुवचन का नहीं हुआ तो सिंपल सा है कि जो धातु मुख्य धातु है, जो पठ हो या गम धातु हो या लिख धातु हो, उसमें आपको कुछ नहीं करना है, केवल सा आपको क्या करना है कि आपको उसमें जोड़ देना है यते। क्या जोड़ देना है, यते। गम धातु को जोड़ दो हो जाएगा गम्यते, है ना। जब तृतीया में करोगे तो इस तरीके से कर लेना, पठ धातु में जोड़ जाएगा तो होगा पठ्यते, खाद धातु में जोड़ जाएगा हो जाएगा खाद्यते। जो धातु का मुख्य स्वरूप है उसमें आपको केवल यते जोड़ देना है और ये बन जाएगा। और शुरू में क्या करना है, जो प्रथमा का होगा उसको आप क्या कर दोगे, फिर से समझो, एक बार फिर से समझाता हूँ, ध्यान दो। जो यहाँ जिसमें प्रथमा विभक्ति रहेगी, अगर उसको कर्मवाच्य में बदलना है तो प्रथमा विभक्ति को सीधा सा कर देना उसको तृतीया विभक्ति में। ग्रहम देखो ऐसा ही है, क्योंकि ये कर्म जो है ग्रहम गृह ग्रहणी, ग्रहम गृह ग्रहणी दोनों एक वचन चलते, वैसे ही प्रथमा विभक्ति रहेंगे, वैसे द्वितीय विभक्ति के रहते हैं, इसलिए ये चेंज नहीं हो रहा है। यहाँ गच्छति था तो यहाँ पे क्या है गम्यते हो जाएगा, यते जोड़ देना बस मुख्य धातु में। इसी प्रकार से देखो ये जस्ट ऐसे यहाँ पे दिया हुआ अहम पुस्तकम पठामी, तो अहम का क्या तृतीय विभक्ति में बनता है मया, मया पुस्तकम पठ्यते, पठधाति में देखो यते लगा दिया, तो यहाँ क्या पुस्तकम है ना, पुस्तकम तो पठ्यते है ना, ये एक मात्रा इसमें एक्स्ट्रा जोड़ पठ्यते लिखा हुआ है, जबकि पठ्यते यहाँ पर होगा। अब हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। यहाँ पर देखो 2 से 3 उदाहरण मैं आपको और बताऊंगा और अपन चलेंगे इसके बाद अग्रिम प्रश्न पर। तो यहाँ पे आप देखेंगे लिखा हुआ सह रोटिकाम खादती, तो सह का क्या हो जाएगा तेन, क्या हो जाएगा तृतीया में तेन, रोटिकाम वही है, ऐसे ही रोटिकाम यहाँ, ऐसे रोटिकाम यहाँ है। खादती का क्या हो जाएगा खाद्यते, बस खाद धातु में क्या यदि जुड़ गया। छात्रः ग्रंथम पठति, है ना, तो यहाँ भी छात्रः का क्या हो जाएगा तृतीय विभक्ति में छात्रेण, ग्रंथम पठति का क्या हो जाएगा पठ्यते हो जाएगा। छात्रः पुरस्कारम गृह्णाति, तो गृह्णाति का क्या हो जाएगा गृह्यते हो जाएगा। पुरस्कारम यहाँ भी वैसे ही, पुरस्कारम यहाँ वैसे, बस छात्रा का तृतीया में छात्रेण हो गया, है ना। अब हम चलते हैं कुछ उदाहरण देखते हैं तृतीया विभक्ति, जहां हमको कर्तृवाच्य में से उसके चेंज करना है, उसको हम उन उदाहरणों को देखते हैं। अब वहां भी आपको पता चल जाएगा। अब यहाँ पे आप देखिए क्या करना है आपको, है ना। अब यहाँ से लिखा हुआ है कि मया फलानी खाद्यन्ते, तो ध्यान देके चलना, मया फलानी खाद्यन्ते, तो हमने बताया था कि अगर तृतीया में है तो उसको क्या कर देना प्रथमा में कर देना, है ना। प्रथमा में क्या हो जाएगा अहम हो जाएगा। फलानी है बहुत फल खा रहे हैं, इसलिए यहाँ पे क्या जाता खाद्यन्ते था। फलानी है बहुत फल खा रहे थे तो खाद्यन्ती था। अब यहाँ क्या है कि यहाँ अहम एक वचनी है तो यहाँ भी एक वचन की क्रिया आ जाएगी, कौन सी खादामी, है ना। अहम फलानी खादा, मैं फल खा रहा हूँ। देखो दिव्यया गीताम पठ्यते, दिव्या के द्वारा, दिव्या के द्वारा क्या गीता को पढ़ा जा रहा है। तो यहाँ तृतीय देखो तृतीया विभक्ति थी, एक प्रथमा विभक्ति होगी दिव्या, और गीताम पठति, गीता जो है वो पढ़ रही है। तेन पठ्यते, तेन क्या है तृतीया विभक्ति का है, तो तृतीय विभक्ति को हम एक वचन में कर देंगे हो जाएगा सहा, और पठ्यते की जगह हो जाएगा पठति हो जाएगा, है ना। और उसके उदाहरण देख लीजिए आप, कुछ उदाहरण वृद्धेन वेदाः पठ्यन्ते, वृद्ध जो है वेद को पढ़ते हैं, तो यहाँ जो हो जाए वृद्धा वेदाः पठति, है ना। यहाँ बहुत सारे वेद पढ़ रहे हैं तो ये बहुवचन था, तो यहाँ भी क्रिया पठ्यन्ते हो गया था। लेकिन यहाँ क्या हो जाएगा जब हम कर्तृवाच्य में करेंगे एक वचन में, छात्रेण, ये देखो छात्रेण हस्यते, तो छात्रेण तृतीय विभक्ति में था तो यहाँ छात्रा हो गया। हस्यते था, हस धातु थी, क्या थी यहाँ पे धातु, हस धातु है, सीधा क्या जोड़ देना यते जोड़ देना, हो जाएगा हस्यते। वो यहाँ पर हस्यते था तो यहाँ पर मुख्य धातु क्या था हसती हो जाएगा, है ना। तो बस यही कुछ मुख्य हैं। अब हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। वेरी गुड। अब हम चलते हैं यहाँ पर आ जाएंगे कहाँ हम, ये कुछ हमने मुख्य डाले हुए हैं। कहा कम प्रति कथयति, क्या डाले हुए हैं कहा कम प्रति कथयति। वेरी गुड। तो ये देखो वीडियो थोड़ा सा लंबा हो रहा है, बस थोड़ी हम चीज में इसको पूरा कर देंगे।
और आप यहाँ पे बहुत ज़्यादा परेशान नहीं होना है। अब आप यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है कि जाना में कहा कम प्रति कहते, किसने किससे कहा। तो ये मुख्य मैं आपको बता दे रहा हूँ कि जाना में हम तस्य नामधेयम, किसने किससे कहा। तो कुशा ने कहा किससे, रामः से कहा। सभ्य विधानम ना चारित्र्योपाय, किसने कहा, रामः कुशलवौ से कहा, है ना। शुरू में देखो कहा कम प्रति कथयति है, तो कहा कम प्रति कथयति होता है। तो बस यही आपको ध्यान में लगाना है कि अगर कम रहता है तो हमको कम लास्ट में माँ लगाना है, और शुरू में विसर्ग रहता है तो विसर्ग लगाना है। किम कुपिता एवं भणति उत प्रकृतिस्था, कि केवल ऐसे गुस्सा हो रहे हैं कि कुछ किसने किससे कहा था, विदुष से कहा ना कुशम से कहा था। तस्या द्वे नामनी, किसने कहा था, लब ने कुश से कहा था। तस्या अपूर्वम खलु नाम थे, किसने कहा था, राम ने विदूषक से कहा था। भवान कुता भयात पलायिता, श्रृगाल ने व्याघ्रम से कहा था। गच्छ वत्से सर्वम भद्रम जायते, किसने कहा था, इंद्र ने सुरभि से कहा था। रे रे धूर त्वया दत्तम मह्यम व्याघ्र त्रयंपुरा, किसने कहा था, बुद्धिवती ने किसने कहा था, जम्बू कहा से कहा था। वेरी गुड। अब यहाँ पर देख लीजिए, उद्याने पक्षिनाम कलरवम चेता प्रसादयति, तो पक्षिनाम की जगह क्या हो जाएगा, केशाम, है ना। महानगरेशु तो केसु, यहाँ पर ट्रिक होती बस वही आपको सीधा सिंपल जोड़ देना। मैं थोड़ा इसको और जूम करके आपको दिखाता हूँ, है ना। तो यह महानगरेशु हो जाएगा क्या, पक्षिनाम, तो हो जाएगा केशाम। बस ये ध्यान रखना किस तरीके से इसमें जुड़ रहा है। महानगरेशु हो गया, केसु, केवल इतना ही चेंज करना। तत्र राज सिंहा, सिंहो लिखा है, सिंहा मानना, तो यहाँ पर हो जाएगा तत्, स्थान के विषय में आ रही है कि तत्र राजसिम्हा नाम राजपत्रा बसते, वहां राजसिंह नाम का रहता था। तो तत्र को नाम, तो राजसिंहो तो को हो जाएगा, राजसिम्हा तो यहाँ पर क्या आ जाता, कहा, है ना। और आप देखिए नीचे आप देख रहे होंगे कि लिखा है कि बुद्धिमती चपेटया, चपेटया की जगह क्या हो जाएगा, कया, चपेटया तो क्या हो जाएगा, कया। तो क्या है इसमें, और त्वम मानुषात विभेद, मानुषात तो क्या हो जाएगा, कस्मात, है ना, कस्मात विभेषी। बस इस तरीके से थोड़े चेंजेस हो रहे हैं और सारी चीजें इसमें चली आ रही हैं। अब यहाँ सुराधिपा ताम अपरिच्छेद, ताम की जगह क्या हो जाएगा, तो सुराधिपा ताम अपरिच्छेद, तो सुराधिपा, तो सुराधिपा की जगह क्या हो जाएगा, कहा ताम अपरिच्छेद, विसर्ग लगी हुई, सुराधिपा तो कहा। तो अयम अन्येभ्यो तो केभ्यो, बिल्कुल इस तरीके से करके रहता है। सिंपल और सरल है, आप तो उससे आप बिल्कुल समझ जाएंगे। धैनु नाम माता, तो धैनु नाम तो कासाम, है ना। बिल्कुल ये सिंपल सरल सा है कि आप प्रश्न निर्माण थोड़ा सा बिल्कुल उससे मिला जुला आप शब्द लगाते हैं, किम शब्द के रूपों को लगाते हैं, किम शब्द के रूप पर के स्त्रीलिंग का है कि पुल्लिंग का है, किस लिंग का है। अगर ये आपको ध्यान में अगर है तो थोड़ा सा बिल्कुल उसको मिला के जुला के लगाएंगे तो ये हो जाएगा। गजह वन्य पशु तुदंतम सुंडेन पोथित्वा मारे, सुंडेन, तो सुंडेन में क्या हो जाएगा, केन, सुंडेन में क्या हो जाएगा, केन। बस ऐसे ही आपको लगा देना है कि यहाँ तृतीय विभक्ति है तो किम शब्द की हमने तृतीय विभक्ति लगा दी और ये हमारा इस तरीके से पूरा हो जाता है। तो यहाँ पे देख कुछ महत्वपूर्ण और आपके यहाँ पर एग्जाम्पल आपको देखने को मिलते हैं। तो क्या आप देख रहे हैं यहाँ पे लिखा हुआ है बनराज पदाय, तो बनराज पदाय चतुर्थी विभक्ति क्या रूप होता, कसमई, है ना। बनराज पद के लिए तो कसमई योग्यम मन्यते आत्मानम, है ना। तो ये यही चीजें हैं, थोड़ी सी इनको देखते चलिएगा, है ना। तो यहाँ पर थोड़ा सा कुछ दूसरा मुझे लग रहा है, खैर इसको छोड़ दीजिए, थोड़ा सा डाउट में है। तो अब इसके बाद में यहाँ चलते हैं कि मयूरस्य नृत्यम प्रकृति है आराधना, मयूर का नृत्य प्रकृति की आराधना है। तो किस प्रकृति की जगह कस्याः आराधना, किसकी आराधना, तो कस्याः आराधना, करुणापूर्वक तस्मयी आश्रम गच्छ, तस्मय की जगह क्या हो जाएगा, कसमई हो जाएगा। चौरस्य पाद ध्वनिना, तो कस्य पाद ध्वनिना, किसकी पैरों की ध्वनि से। न्यायाधीश बंकिम चंद्र, न्यायाधीश कौन थे, बंकिम चंद्र थे। तो हम यहाँ पे क्या कहेंगे, न्यायाधीश कह आस बंकिम चंद्र, विसर्ग है तो यहाँ भी कहा में क्या है, विसर्ग लगा हुआ है। बिल्कुल यही इसके कुछ मुख्य उदाहरण हैं। अब आप देखिए लिखा हुआ है उभौ शवम चत्वरे स्थापन, चत्वरे तो यहाँ पर स्थान की बात हो रही है तो कुत्र आ गया। जनः सुताय तो है कसमई यहाँ पे लगा हुआ है ना। तो इस तरीके से करके बस सिंपल से है कि आपको बिल्कुल उससे मिले जुले ही जोड़ देने हैं और आपके ये प्रश्न निर्माण समझ लीजिए पूरे हो जाते हैं। किस तरीके से करके प्रश्न का निर्माण
होगा। अब आप यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पर कुछ विशेष विशेषण है, विशेष विशेषण बड़े मुख्य हैं। इन विशेष विशेषणों को आप बिल्कुल भी इग्नोर मत करना, ये ध्यान दे के चलना कि किसका है। ये नीचे हमने यहाँ पे दे भी दिया गया है कि कौन सा किससे मिला और सही आंसर उसका क्या है। चाहो तो स्क्रीनशॉट भी आप ले लेना, या मैं बता रहा हूँ देख लो कि कश्यप है ना, क्या है कश्यप, देख लो पहले का वाले का कौन सा है कश्यप, इसका कौन सा है ये आई भी कश्यप कृसा कहा है ना, ये इसका सही है। कश्य इसका विशेष विशेषण है दुर्बलम, है दुर्बलम अर्थात वृषभम, है ना, ये बात है। क्रुद्धा, क्रुद्धा कौन कृषि बला, है ना। सहस्राधिकेशु, तो क्या हो जाएगा सहस्राधिक, किसके विषय में बात आई थी पुत्रेशु, सहस्राधिकेशु पुत्रेशु। अव्यधिका कृपा, है ना। विस्मिता, विस्मिता अखंडलस्यापि, ऐसा आया था ना, तो विस्मिता कौन अखंडला, इंद्र विस्मृत रह गए थे। और तुल्य वत्सला कौन होती हैं जननी होती हैं। तो ये इनके इतने विशेष विशेषण है, इनको आप बिल्कुल ध्यान से, है ना। तो ये क्वेश्चन आंसर डाले हुए, इन क्वेश्चन आंसर को जरूर एक बार देख लेना। ये कितने नंबर के पूछे जाते हैं, ये आपसे पूछे जाते हैं 10 नंबर के। 5 प्रश्न होते हैं, 10 नंबर होते हैं, और अत्यंत महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर्स हैं। इस बार इनको ध्यान से आप जरूर देख लीजिए। जैसे लिखा हुआ है कवि ही किमर्थम प्रकृति शरण, कवि क्यों प्रकृति की शरण में जाना चाहता है। तो कवि धरातल जीवितम दुर्गम जातम अतः कवि प्रकृति शरणम इच्छति, प्रकृति की शरण इसलिए जाना चाहता है ना। क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या है कि कस्मात कारणात महामग संसरण कठिनम, किस कारण से महानगर में जो है संसरण कठिन हो गया है। वेरी गुड। तो इसका उत्तर क्या होता है कि महानगरेषु यानानाम अनंतायाः पंक्त्या धावन्ति एतस्मात् कारणात् महानगरेषु संसरणम कठिनम वर्तते, इसलिए महानगर में कठिन हो गया क्योंकि वहाँ वाहनों की पंक्तियां बहुत ज्यादा दौड़ती हैं, इसलिए जो है वहां पर चलना कठिन हो गया है। अग्रिम प्रश्न हम देखते हैं कौन सा है। अग्रिम प्रश्न हमने लिया हुआ है कवि कुत्र संसरणम कर्तुम इच्छति, कहाँ जो है कहाँ घूमना चाहता है। तो कवि एकांते कांतारे, कवि क्षणम एकांते कांतारे संचरणम, एकांते कांतारे कुत्र की जगह जोड़ देना और आपका प्रश्न सही हो जाएगा। लोके महत्वात् कहा मुच्यते, तो कहा की जगह क्या कर देंगे आप, लोके महत्वात् बुद्धिमान मुच्यते, केवल कहा की जगह बुद्धिमान कर दोगे और ये आपका प्रश्न एकदम समझ लीजिए सही हो जाएगा। वेरी गुड। अब आप यहाँ पे देखेंगे ध्यान से समझिए कि लिखा हुआ है बुद्धिमती केन उपेता पितृग्रहम प्रति चलिता, केन उपेता, तो केन की जगह क्या कर देंगे पुत्र द्वयोपेता। रामाय कुशलभ्यो कंठस्थ स्पर्शा कीदृशा, कीदृशा की जगह क्या कर देंगे केवल हृदयग्राही कर देंगे और इसका सही आंसर हो जाएगा। रामः लव कुशल कुत्र उपवेशम कहते, कुत्र की जगह क्या स्वांके, अपनी गोद में बिठाने के लिए वो कह रहे थे, है ना, स्वांके उपवेशम कथयति। अगला प्रश्न है कि बालाबात हिमकरा कुत्र विराजते, तो कुत्र की जगह क्या लगेंगे हिमकरा, बालाबात हिमकरा पशुपति मस्तके, केवल कुत्र की जगह पे ये आपको लगा देना है, इसका आंसर भी एकदम सही हो जाएगा। अब आप देखिए अगले प्रश्न को, अगले प्रश्न पे लिखा हुआ है कि मातुहु अव्यधि अधिका कस्मिन् भवति, तो मातु अविदा दुर्बले सुते, है ना, किस पे होती है दुर्बल बेटे पर होती है। अगला प्रश्न केन समः बंधु नास्ति, तो उद्यमेन समः, उद्यम के समान केन की जगह पे केवल उद्यमेन लगाना है और प्रश्न सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है बसंत से गुणा कहा जाना थी, बसंत गुण कौन जानता, बसंत को कौन जानता है पिकह जाना थी, कहा की जगह पे क्या लगा देंगे पिकह लगा देंगे, हो जाएगा सही। 13वां प्रश्न है नराणाम प्रथमा शत्रु कहा, तो नौना का प्रश्न कौन सा होता है, तो कहा की जगह पे क्या लगा देंगे आप क्रोध, कि मनुष्य का पहला शत्रु कौन होता है क्रोध होता है। अब हम देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 14 को लिखा अंते प्रकृति माता पर्वस्य सर्वोत्तम किम बदती, क्या बोलती है, तो अंते प्रकृति माता सर्वोत्तम बदती भो भो प्राणिनः यूयं सर्वे में संतति, तुम सभी मेरी संतान हो, कथम मिथ्या कलहम कुर्वन्ति, क्यों झूठे में झगड़ा कर रहे हो, यही प्रकृति माता ने कहा था। अब क्वेश्चन नंबर 15 में हम देखते हैं लिखा हुआ है यदि राजा सम्यक ना भवति तदा प्रजा कथम विप्लवेत, तो ये कथम ही इंपॉर्टेंट यही समझ में आना है। यदि राजा सम्यक ना भवति तदा प्रजा जलधौ कर्ण धारा नौ इवो, इतना चेंज करना है ना, यहाँ से ये चेंज इतना करते जाना है नौ इव तक, इतना आप बदलेंगे और ये प्रश्न आपका एकदम सही हो जाएगा। अब देखिए प्रश्न नंबर 16 आप देखेंगे, 16वां प्रश्न कह रहा है कि
अंते सर्व मिलित्वा कस्य राजर्षि भवेयुः, तो केवल कस्य हटाना है और कस्य की जगह उलू कस्य आपको जोड़ देना। कस्य की जगह क्या हो जाएगा, उलू कस्य आप जोड़ देंगे और ये प्रश्न तैयार हो जाएगा। 17वां प्रश्न, निर्धना जना कथम वित्तम उत्तम, कथम की जगह क्या भूरी परिश्रम में डाल देंगे, प्रश्न आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका आया 18वां प्रश्न। 18वां प्रश्न कह रहा है जना किमर्थम पदाति गच्छति, तो किमर्थन को आप चयन करते कर देंगे, अर्थकार से पीड़ितः बस यानम विहाय पदाति गच्छति, है ना, क्यों अर्थ से पीड़ित है इसलिए बस को छोड़ करके वो पैदल ही जा रहा था। 19वां देखेंगे आप, प्रसिद्ध निशांतकारे सह किम अचिंत्यत, वो निशांतकार में क्या सोच रहा था, तो प्रसिद्ध निशांतकारे विजने प्रदेशे, वो सोच रहा था कि विजने प्रदेशे यात्रा ना स्वभाव, ये सोच रहा था कि एकांत में उसकी जो है यात्रा शुभ नहीं होती है। इतना केवल आप चेंज करेंगे और आपका ये प्रश्न भी तैयार अच्छे से हो जाएगा। अब अत्यंत ये हमने केवल इसमें महत्वपूर्ण उदाहरण महत्वपूर्ण प्रश्न डाले हुए हैं, और एक और वीडियो मुख्य है जिसमें मैंने अच्छे से क्वेश्चन आंसर समझाए हुए हैं। अगर वो आपको देखना है तो आप जाकर के मेरे चैनल पे चले जाइए, जो इंपॉर्टेंट 22 क्वेश्चन मैंने उसमें डाले हुए वो आप चाहो तो देख लेना, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और प्रत्येक क्वेश्चन को मैंने अच्छे से समझाया है। अब यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ पत्र लेखन है। पत्र लेखन ने बहुत सरल और सिंपल हमने बनाया हुआ है, तो आप इसको एक बार ध्यान से समझते हुए चलना, मैं थोड़ा समझाऊंगा। अवकाशार्थम प्रार्थना पत्रम, देखो तो ये अवकाश के लिए प्रार्थना पत्र है। शुरू में हमको क्या लिखना, सेवायाम आदरणीय, तीनों विसर्ग रहेगी, आदरणीय प्राचार्य महोदय, शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, एक खाली स्थान में आपका जो स्कूल वो बन लेना, और मध्य प्रदेश, अगर आप मध्य प्रदेश से हैं तो मध्य प्रदेश डाल करके आप जो है वहाँ मध्य प्रदेश, आपका स्कूल जिस जगह है जिस प्रदेश में वो प्रदेश अपना मध्य प्रदेश में, तो मध्य प्रदेश डाल दीजिए आप। और विषय में फिर विषय लिखना है, विषय में क्या डालना है, अवकाशार्थम प्रार्थना पत्रम। यदि आप विषय आपको याद भी नहीं रहे तो आप ध्यान से समझिए कि आपका जो हाँ प्रश्न आता है कि स्वप्राचार्य से कृते अवकाशार्थम प्रार्थना पत्रम लिखा था, अपने प्राचार्य के लिए अवकाशार्थ प्रार्थना पत्र लिखना है, तो वो वहीं आपको डल रहेगा विषय अवकाशार्थम प्रार्थना पत्रम, वहीं से उठा के आप यहाँ लिख देना, इसको याद करने की जरूरत है नहीं। सेवायाम हिंदी में सेवा में लिखते हो, ये सेवायाम हो गया। आदरणीय प्राचार्य महोदय, ये भी आपका है, विद्यालय के नाम है, तो ये कोई भी इतना अभी तक याद करने का चीज नहीं है। अब थोड़ा सा नीचे देखोगे, बस ये समझने की जरूरत है। आप यहाँ क्या लिख देंगे, महोदया, दोनों यहाँ भी बिंदी रहेगी महोदया पे, है ना, दोनों यहाँ विसर्ग रहेंगी, ध्यान रखना महोदया। और देखो कितना केवल छोटा सिंपल सा है, सरल सा है कि सविनयम निवेदनम अस्ति, निवेदन है, यहाँ केवल अस्ति यहाँ तक रहेगा, अस्ति बाकी हर जगह अस्मि होता है कि यत अहम अद्य, अद्य ये अद्य लिखा हुआ है, ध्यान रखना, आ आधा दा या अद्य भी अद्य ही है, अलग अलग करके लिखा है। सहसा ज्वर पीड़ित अस्मि, मैं आज अचानक से ज्वर पीड़ित हो गया हूँ, अतः माने इसलिए विद्यालय आगंतुम असमर्था अस्मि, इसलिए विद्यालय से मैं आने में असमर्थ हूँ, कृपया मम पंचदिव का नाम अवकाशम स्वीकुर्वन्तु, आप जितने दिन की लेना चाहते हो तो कृपया, अगर आप चाहोगे तो कृपया अवकाशम स्वीकुर्वन्तु, अगर आप ये इतना नहीं भी लिखोगे तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, केवल कृपया अवकाशम स्वीकुर्वन्तु चल जाएगा। अगर आपको याद रह रहा है कृपया मम पंच दिवसाना होगा तो पूरा आप डाल सकते हैं, तो ये आप बिल्कुल ध्यान से देख लेना। और अत्यंत महत्वपूर्ण है कि नीचे आप लिख देंगे क्या, धन्यवाद। अगर आप मेल है पुरुष है तो आप यहाँ लिख देंगे भवता शिष्या, आपका शिष्य, यदि फीमेल है तो आप क्या भवदीया शिष्या, ये आप दोनों जगह ध्यान देखना है। आप बच्चे हो, बालक हो, मेल हो तो भवता शिष्या दोनों जगह विषय रहेंगी। यदि अगर आप फीमेल हो तो फीमेल में आपको क्या करना है, तो भवदीया शिष्या ऐसा करना है। इस तरह आप दिनांक डाल देंगे, नीचे आपका कक्षा का नाम, वर्ग, और नीचे आपकी शाला का नाम, इस तरीके से करके आपकी समझ लीजिए कि एक एप्लीकेशन आपकी तैयार हो गई। बहुत सरल, बहुत सिंपल से है। और ये निबंध जो कि मैंने पहले बताया था 4 नंबर का होता है, इस निबंध को बिल्कुल भी आपको मिस नहीं करना है। निबंध को थोड़ा सा सिंपल सी भाषा में चाहो तो सरल लो, मैं आपको थोड़ा समझा देता हूं, क्योंकि ये निबंध बहुत महत्वपूर्ण है जो कि 4 नंबर का पूछा जाता है। चाहो तो इसकी स्क्रीनशॉट लेके इसको देख भी सकते हो। हम चलते हैं, है ना, तो इससे आप प्रोनाउंसिएशन भी एक बार, संस्कृत भाषाया महत्वम लिखा हुआ है यहाँ पर कि संस्कृत भाषा, है ना, आप अब ध्यान से चलना, मैं पढ़ रहा हूँ, अगर मैं वहाँ पर निशान लगाऊंगा तो हो सकता है आपको थोड़ा सा दिक्कत हो सकती है, इसलिए आप अपने हिसाब से देखते हुए थोड़ा सा चलना।
हाँ, तो यहाँ पे लिखा हुआ है, अब यहाँ पे जूम कर लेता हूँ, आपकी स्क्रीनशॉट हो सकता हो ही गया हो, तो अब यहाँ हल्का सा हम जूम कर लेते हैं कि ताकि पढ़ने में सहूलियत हो और आपको समझाने में सहूलियत हो। तो लिखा हुआ संस्कृत भाषा अस्माकं देशस्य प्राचीनतमा भाषा अस्ति, मतलब संस्कृत भाषा हमारे देश की प्राचीन भाषा है। प्राचीन काल में सर्वे एव मन सभी ही भारतीयाः मतलब भारतीय संस्कृत भाषायाः एव व्यवहारं कुर्वन्ति स्म, सभी हमारे देश में प्राचीन काल में संस्कृत भाषा का ही प्रयोग करते थे। कालांतरे में कुछ काल विविधाः प्रांतीयाः भाषा प्रचलिताः अभवन्, बाद में क्या हुआ, धीरे धीरे जब समय चला गया तो बहुत सारी भाषाओं का हमारा धीरे धीरे उत्पन्न होती चली गई। जब इसको आप समझ के करोगे तो ये थोड़ी सरल हो जाएंगी। किंतु लेकिन संस्कृतस्य महत्वम अद्यापि अक्षुण्णम वर्तते, लेकिन संस्कृत का महत्व आज भी क्या है, अक्षुण्ण है, उतना ही बना हुआ है। सर्वे प्राचीन ग्रंथा, सभी जो हमारे प्राचीन ग्रंथ है, कौन से, वेदाः चत्वारा वेदाः संस्कृत भाषा में ही है। संस्कृत भाषा भारत राष्ट्रस्य एकतायाः आधारः अस्ति, संस्कृत भाषा एकता का आधार है। संस्कृत भाषायाः यत् स्वरूपम अद्य प्राप्यते, जो संस्कृत भाषा का हमें प्राप्त होता तदेव अद्यतः सहस्र पूर्व भी आसीत, है ना, सहस्र वर्ष पूर्व ही बहुत अच्छा उसका आधार था। संस्कृत भाषा भारत कहाँ गए, संस्कृत भाषाया यह स्वरूप अद्य प्राप्य तदेव अद्यता सहस्रपूर्वम अपि आसीत्, हजारों वर्ष पहले भी ऐसा ही इसका अद्भुत स्वरूप था। संस्कृत भाषाया स्वरूपम पूर्वरूपेण वैज्ञानिका, संस्कृत भाषा का जो स्वरूप कैसा, पूर्ण रूप से वैज्ञानिक इसका स्वरूप है। अस्य व्याकरणम पूर्णतः तर्क सम्मतम सुनिश्चितम च अस्ति, इसके तर्क सम्मत, हमारी जो व्याकरण है ना अत्यंत तर्क संगत है, बहुत ही महत्वपूर्ण है ना। अधुना भी आज भी संगणकस्य कृते, माना कंप्यूटर के लिए अगर कहा जाए तो संस्कृत भाषा अपि उपयुक्ता, संस्कृत भाषा ही अत्यंत महत्वपूर्ण है अगर कंप्यूटर के लिए कहा जाए। संस्कृत भाषा भारतस्य प्राणभूता अस्ति, संस्कृत भाषा ही क्या है, हमारी प्राणभूता है भारत की। राष्ट्रस्य ऐक्यम च साधयति, राष्ट्र की हमारी एकता को साध रही है। भारतीय गौरवस्य रक्षणाय एतस्याः प्रसारा सर्वैरेव, भारत के गौरव के लिए, ये रक्षा के लिए इसका प्रसार करना बहुत आवश्यक है, करना चाहिए। अतएव उच्यते संस्कृति ही संस्कृताश्रिता, हमारी जो संस्कृत है, जो हमारी संस्कृति है वो कैसी है, संस्कृताश्रिता, संस्कृति के ही आश्रित है, अर्थात हमारी संस्कृति को बचाना है। तो संस्कृत की आप एक बार देख लीजिए, कुछ पर्यायवाची शब्द हैं, जल्दी जल्दी में इसको समझ लीजिए एक बार, है ना। जैसे कि यहाँ पे जो पर्यायवाची सलिलम का होता है, जलम आम्रम का है, रसालम वनम का, अरण्यम शरीरम का है, देहम कुटिलम का, वक्रम पाषाणः का, प्रस्तरः, ये क्या पर्यायवाची शब्द है ना। और इसका वनम का काननम, और श्रृगाला है, नृगाला है, यहाँ पे हो गया मिसप्रिंट हो गया है, तो श्रृगाला तो मतलब जम्बू का, शीघ्रम तो मतलब तूर्णम या सत्वरम, है ना, शीघ्रम सत्वरम, पत्नी भार्या गच्छसी यासी, हिमकरा, उसको हिमकरा को क्या बोलते हैं, शशि भी बोलते हैं और निशाकरा भी बोलते हैं। और संप्रति मतलब इदानी में, अधुना समुदाचारा, शिष्टाचारा या सदाचारा। और इसके बाद आप देखेंगे कि लिखा हुआ है पशुपति ही अर्थात शिवः या चंद्रशेखरा, तनयः अर्थात सुतः, है ना, साम छुटक में सुतः, पुत्रः, सहस्र दीदिता कैसे कहते हैं, सूर्य या भानु, ये इसके पर्यायवाची हैं। कृच्छेन मन काठिन्यन, चक्षुर्भ्याम मतलब नेत्रभ्याम, जवेन मन द्रुतगत्या, है ना, ये इसके पर्यायवाची शब्द हैं। और आप देखेंगे इंद्र, इंद्र किसको कहते हैं, इंद्र अर्थात वासवः, इंद्र को वासव अर्थात वासव को इंद्र, इंद्र को वासव, कुछ भी की पर्यायवाची। पुत्राः सुताः, शीघ्रम अचिरम, बलिवर्धः वृषभः, ये अत्यंत महत्वपूर्ण पर्यायवाची कुछ शब्द हैं। अब यहाँ पे मैं आपको कुछ विलोम शब्द बता रहा हूँ, विलोम शब्द भी अत्यंत महत्वपूर्ण है, ये भी आप ध्यान रखना। वो विलोम शब्द कौन से हैं, विलोम शब्द देखो, प्रसीदति तो अवशीदति, ये उल्टे हैं। मूर्खः सुधीहि, बलिहि निर्बलः, सुलभः दुर्लभः, संपत्ति विपत्ति, अस्तमय उदय, ये क्या है, आपके कुछ विलोम शब्द हैं, है ना। तो ये सार्थकम तो क्या है, इसका उल्टा निरर्थकम, है ना। तो ये विलोम शब्द भी आप बिल्कुल ध्यान में रखना, तो आपको ये ध्यान में देते चलेंगे, ये इनको गड़बड़ आप नहीं होंगे। पक्वा अपक्वा, विमूढ़ सुधी, कातरः अकातरः, कृतज्ञ, तो इसका उल्टा देख लो, एक कई बार पूछा जाता है, बहुत महत्वपूर्ण है, महत्वपूर्ण तो सभी हैं लेकिन ये जल्दी याद नहीं होता। कृतज्ञता तो कृत उतना ही लिखेंगे, बीच में क्या होता है, आधा घा और ना लग जाएगा। कृतज्ञता में उल्टा क्या होता, कृतज्ञता, बिल्कुल आधा घा और ना बीच में लग जाए, कृतज्ञता हो जाता है। नीचे लिखा है हुआ है फिर
आलस्यम तो हो जाएगा उद्योगा, पौरुषा मतलब कोमला, संपन्ना, विपन्ना, है ना। और इसके बाद में हम चलते हैं कहाँ पर, आप चलते हैं यहाँ, तो ध्वस्त भवनेस्तु, इसका उल्टा क्या हो जाएगा, नवनिर्मित भवनेस्तु, और निस्सरन्ति भी तो प्रविशन्ति भी, निर्माय विनाशाय क्षणेनैव शुचिरेव। ये ना, ये यहाँ से मुझे बहुत महत्वपूर्ण नहीं लग रहे हैं, इन पे बिल्कुल ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है। वो यहाँ पे क्या है, इसके बाद सुकरम तो दुष्करम, दूषितम शुद्धम, और ग्रहणतो तो व्यजंती इसमें लिखा हुआ है ना। तो आगे बिल्कुल ही ये इतने महत्वपूर्ण थोड़े से उदाहरण ये और दिए हुए हैं, है ना। तो ये कौन से हैं, निर्मलम, दूषितम, दानवाय, देवाय, शांता, कोमला, प्रथमा, द्वितीय, उक्ता, श्रुता, अधुना, तदा, है ना। ये एक वीडियो में हमने समाहित सब कर ली हैं, तो इसलिए इनको जरूर देखें। अवेला, वेला, बुद्धिहीना अर्थात बुद्धिमती। अब हम चलते हैं अपने और अगले पृष्ठों पर, है ना। तो ये मैंने कुछ यहाँ पर, अच्छा वही इसके बाद से अब आ गए हैं, तो बिल्कुल यहाँ पे ये टॉपिक हमारा पूर्ण होता है।